जंगल में एक छोटे शेर के बच्चे को यानी शावक को पैदा किया। कहानी इस तरह से है कि शेरनी के पेट में बच्चा पल रहा था। शेर शिकार नाश्ते की तलाश में गया था। इसी बीच में उसके पड़ोस की झाड़ी से भेड़ों का झुंड निकला। उसका मुंह पानी से भर गया और उसी प्रसव की अवस्था में कूद पड़ी और एक भेड़ के बच्चे को पकड़ करके नाश्ता कर गई। उछल करके कूदने में उसका प्रसव नीचे आ गया, वो जान नहीं पाई और वही भेड़ों के झुंड के पीछे जो है वो शावक जो है पड़ गया। जब गडेरिया पीछे से आया तो उसने देखा शायद मेरी भेड़ ने बच्चा किया है, उठाकर अपने साथ ले गया और उसको ले जा करके बकरियों के झुंड में पाला पोसा हरी हरी दूब चराने लगा। तो इसी बात को उन्होंने लिखा है कि एक समय वन में बसते मृगराज की नारी ने के हरि जायो, कर कारण एक वजह बन गई, पाली के हाथ चढ़्यो, कारण बन करके वो गडेरिये के हाथ में शावक लग गया। सो हंडू भयो हरी दूब चरायो, भेड़ों के झुंड में पड़ करके भूल गयो कुल को पराक्रम, उसे लेकर छेड़ी के संग रलायो। उसने छेड़ी और बकरियों के बीच में चरा करके शेर के खानदान का लक्षण खत्म करके बकरी के वर्ग का लक्षण पैदा कर दिया और वो भी दहाड़ भूल करके भेड़ और बकरियों की तरह से मैं करने लगा। ठीक इसी तरह से सुंदर ऐसे ही आत्मा संग शरीर के आप भुलाई के जीव कहायो। ठीक इसी तरह से जीवात्मा ने अपने खानदान, अपने कुल पराक्रम, अपने देश, अपने मालिक, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपना बोध, ये सब भूल करके शरीर के साथ बंध करके जीव बन गई। आत्मा की निर्मल चैतन्य देश की अवस्था को सुरति कहा जाता है। सुरति दो शब्दों से बना है, स्वाधन रतः इत सुरतः, यानी जो अपने आप में आनंद में हमेशा मग्न रहे वो चैतन्य देश की अवस्था सुरत की है। जब शब्द की डोरी से उतार करके यह नीचे लाई जाती है तो सफर में इसकी स्थिति को आत्मा कहते हैं और जब लाकर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठा दी जाती है तो इसको जीवात्मा कहते हैं। और जीवात्मा जब शरीर के चक्रों में अपने प्रकाश को लोप कर देती है तो जीव कहती है। ये सुरत की चार अवस्थाएं हैं, सुरत, आत्मा, जीवात्मा और अंत में जीव। अपने चैतन्यता को इसी तरह से हम लोग भूल गए, कुछ होश नहीं रहा, कुछ याद नहीं रहा। और जो याद कराने आते हैं उनसे हम दुश्मनी ठान लेते हैं, चेतना जगाने आते उनको हम सुनते नहीं। ऐ भाई बहनों, जो संसार का कल्याण करने के लिए महात्मा आते हैं, इस दुनिया ने सदैव उनसे झगड़ा किया, सदैव उनसे रार की। जितने महात्मा आए सबके साथ दुर्व्यवहार किया। इतिहास महान पुरुषों का भरा पड़ा हुआ है। लोगों ने सूरदास की आंखें फोड़ डाली। गोस्वामी जी महाराज को उस समय के बादशाह ने 16 महीने जेल में रखा था। कबीर दास को सिकंदर लोदी बादशाह ने हाथियों से रौदौनाने और अंत में उनको जेल में बंद कर दिया। जेल से बाहर घूमते नजर आए,
जंजीरों में बांध करके गंगा की नदी में डाला गया। कम अत्याचार हुए। ऐ भाई बहनों, एक तरफ से इतिहास उलट करके देखिए तो कबीर के चमड़े को संसी से नोचवाया गया, नानक जी को लोहे के गरम तवे पर तपाया गया, उन्हीं के पीछे आने वाले गुरु किशन राय को उबलते हुए कड़ाह में खौला दिया गया, तेग बहादुर सिंह की गर्दन काट डाली गई, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, मियां मंसूर को सूली दी गई, ईसा मसीह को फांसी पर लटकाया गया, और तो और शम्स तमरेज की खाल को खींच करके भूसा भर करके आग लगाई गई। ऐ भाई बहनों, संतों महात्माओं का इतिहास इतना दर्द भरा है, इतना दर्द भरा है, तुम क्या हसन और हुसैन के लिए जो है मातम मनाते हो, 56 छुरी पीट करके कहते हो कि हाय हसन हुसैन, हम नहीं हुए नहीं तो पानी पिला देते। अरे आप भी होते तो उस समय के लोगों ने जो बर्ताव किया वही तो आप करते। भगवान बनकर के उतरे राम के घर के लोगों ने, सगे संबंधियों ने उनको घर में नहीं रहने दिया और भेज दिया, निकाल दिया, 14 साल के लिए जंगल चले जाओ। कृष्ण भगवान के अवतार बन करके आए, उन्हीं के सगे मामा दुश्मनी बन लेकर के और खून के प्यासे बन गए। एक दो इतिहास भरा पड़ा हुआ है। त्याग और तपस्या से भारत देश का सनातन विज्ञान आज आंसू गिराने, बहाने, रोने और तड़पने का सबब देता है, और आगे आने वाले महान पुरुषों के त्याग और तपस्या का इतिहास सारी दुनिया याद करेगी। भाई बहनों, गुरु महाराज ने इस मानवता के उत्थान के लिए लोगों को चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। इस सृष्टि में आने वाले सिलसिलेवार सारे संतों के इतिहास को बहुत पीछे ढकेल दिया और एक आदमी से शुरुआत करके इस संगत का विकास विश्वव्यापी बना करके इतनी बड़ी संगत की रूपरेखा विकसित जमाने में तैयार करके गए। महात्माओं को किसी ने नहीं छोड़ा। जगत भगत सो बैर है, चारों जुग परमान, चारों जुग परमान, बैर जो मूस बिलाई, नेवर भुवंगम बैर कमल हिमकर अधिकाई। जिस तरह से नेवले और सांप की दुश्मनी होती है, कमल और तुषार की दुश्मनी होती है, जिस तरह से चूहा और बिल्ली की दुश्मनी होती है, ऐसे इस संसार और संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए आए संतों में कुत्ता नाहक भूंकता, जोगी देखे स्वान। अगर जोगी गांव में आ जाए तो गांव के सारे कुत्ते, नीमर, पातर, कमजोर, रोगी, दोखी, लंगड़े, लूले, अंधे, सब भाव 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 सब भौंकने लगते हैं। चाहे अपना रास्ता ना चल पावे, लेकिन फिर भी संतों को देख करके, महात्माओं, जोगियों को देख करके भौंकने लगते हैं। इस देश की भी यही दशा है। जगत भगत सो बैर है, चारों जुग परमान। और जो इस रास्ते पर कदम रख देते हैं, उन कदम रखने वाले परमार्थ प्रेमियों को भी बड़ी दुश्मनी झेलनी पड़ती है। अगर आपने नाम दान ले करके भजन करना शुरू कर दिया तो सारी दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी। घर, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी, जाति, बिरादर, दुनिया के समाज के शुभचिंतक, और आपके हितैषी लाइन के लाइन लग जाएंगे। नाम डगर सकल जग बैरी। इस नाम के रास्ते पर सारी दुनिया आपकी दुश्मन है।
जब पता लग गया कि आप नामदान ले करके भजन करने लगे तो सुन के लोग मंजिलन धावें, कोशिश करें उतैली, नाम डगर सकल जग बैरी। वैसे आपको सुधारने कोई नहीं आएगा। चोरी व्यभिचार केहू ना छोड़ावे, दुष्ट छोड़ावे आत्म गैली, नाम डगर सकल जग बैरी। इस रास्ते से भटक जाओ, इसके लिए लोग कोशिश करेंगे। आप चोरी करने लगो, शराब पीने लगो, दुनिया में और कोई अनैतिक काम करने लगो, कोई हाथ जोड़ करके नहीं जाएगा कहने कि अरे भाई आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा चली जा रही है, बड़ी बदनामी हो रही है, ये बुरा काम छोड़ दो, इसको कोई छुड़ाने नहीं जाएगा। लेकिन नाम के रास्ते पर चल पड़े तो इस डगर से पथ भ्रष्ट करने के लिए आपके तमाम हितैषी हमदर्दी दिखावटी असफल प्रयास करने वाले लोग तैयार मिलेंगे। भाई बहनों, लेकिन महात्माओं ने नाम के डगर पर चलने वाले प्रेमियों को हिम्मत और ताकत दे करके कहा कि चाहे जितनी बाधा आ जाए, अपनी गाई गई लाइनों को भूलना मत। प्रार्थना गाते हो तो आंसू तो बुलबुल बुलबुल गिराते हो, लगता है कि इनसे बड़ा भगत कोई नहीं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। दूसरी प्रार्थना में गाते हो, चाहे राहों में कितने कष्ट आवें, चाहे दुनिया से निकलना पड़े, चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा, हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। प्रार्थना तो गाते हैं, लेकिन जब ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है, ये रास्ता आता तो सब डामाडोल हो जाते हैं, सब गिर पड़ते हैं। लेकिन आए नाम के प्रेमियों, गुरु का बल और भरोसा लेकर के अपने निशाने को मत त्यागना, नहीं तो ये दुनिया खंडक में डाल देगी। नाम के प्रेमी डगर ना छोड़ा हूं, चाहे टूक टूक हो जाए थैली, तुम्हारे शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएं, लेकिन भक्ति और परमार्थ का, गुरु की सेवा का, गुरु के आदेश पालन का जो बाना आपने पहन लिया है, इसको कितनी भी आ जाए हर मुसीबत को झेल लेना, लेकिन नाम का रास्ता मत छोड़ना। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई परे जो चाम। जो नाम का जाप करते हैं भले उनके शरीर से कोढ़ का रोग हो करके पानी चूता रहे, लेकिन दुनिया के कमाने वाले विषय वासनाओं में मस्त हुए लोगों से उसका दर्जा बहुत ऊपर है। इसलिए गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। गुरु मिल जाए, रास्ता मिल जाए, तो उस रास्ते पर कदम रख चुके तो पीछे मत लौटाना। अब तो जरई मरई बनियावे, लीने हाथ सिंधौरा, डगमग छोड़ दे मनबौरा। कम यकीनी, अल्प विश्वास, गुरु में कमी, गुरु की विद्या में टिप्पणी, गुरु के दरबार के जिम्मेदार के बारे में इधर उधर की बातें, ये परमार्थ का सत्यानाश करने वाली चीजें। इसलिए डगमग छोड़ो। अब तो सती की तरह से हाथ में सिंदूर दान ले करके, और जब सती होने की बात आ गई है तो मन को आगे पीछे मत करो कि आग पर चढ़ूं कि ना चढ़ूं, जल मरूं कि ना। अगर डगमग हो गया तो फिर पतिव्रता किस बात के कहे जाओगे। अब तो जो पकड़ लिया पकड़ लिया। अब जब
ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। जब प्रेम की परवान पर चढ़ गए, गुरु को अपना बनाने का संकल्प ले लिया, तो हम गुरु के होकर रहेंगे। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जब दुनिया में नहीं ठिकाना होता है, तब गुरु दरबार ठिकाना होता है। और अगर गुरु दरबार को छोड़ करके कहीं अन्यत्र भागने लगोगे, कहीं अलग जाने लगोगे, तो दयागार की दया के अधिकारी और पात्र कैसे बनोगे, इसको खूब अच्छी तरह से समझ लेना। इसलिए भाई बहनों, ये परमार्थ का रास्ता है, इसमें बड़ी बाधाएं आएंगी। अगर इस रास्ते को लोग बड़ी सरलता से तय कर लेते, मीरा अगर जानती कि चीनी का शरबत है, उठा करके पी जाएंगे घटाघट और भक्ति और परमार्थ के रास्ते की मंजिल को पालेंगे, तो वो ये न लिखती कि जब मैं ऐसा जानती प्रीति की है दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती प्रीति करो मत कोई। अगर मुझे पहले से मालूम होता कि प्रेम और भक्ति के मार्ग पर कदम रखने पर इतनी बाधाएं, इतने कष्ट झेलने पड़ेंगे, तो मैं भक्ति और परमार्थ के रास्ते पर कदम न रख करके ले करके ढिढोरा पीटते हुए डंका बजाती कि प्रेम के रास्ते पर कोई मत जाना, ये बड़ी खतरनाक गली है। प्रेम करी काहू सुख न लहो, प्रेम करके आज तक कोई सुख नहीं पाया। प्रीति पतंग करी दीपक सो, सन्मुख प्राण दह्यो। पतंगा दीपक से प्रेम करता है, लेकिन उसका नतीजा क्या है? पतंगा अपने जान को चिराग की रोशनी पर कुर्बान कर देता है। आली सुत प्रीति करी जल सुत सो, भंवरा कमल से प्रेम करता है, लेकिन मकरंद चूसने में निमग्न होकर के शाम को सूरज की डूबती रोशनी के साथ उसी संपुट में बंध जाता है। सारंग प्रीति करी जू नाद से, हिरन आवाज से प्रेम करता है। बीन बजाने वाले की बीन के पास आकर गर्दन डाल देता, आसानी से वो शिकारी फंदा डाल करके फंसा लेता। प्रीति का रास्ता बहुत ही कठिन है डगर पनघट की। इस रास्ते को प्रेम का मार्ग कहा गया है। प्रेम सब्जी मंडी में नहीं मिलता, बैगन के खेत में नहीं फलता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा परजा जहि रुचे, शीश दे ले जाए। जिसे भी प्रेम चाहिए गर्दन काट करके चढ़ाने के बाद प्रेम के रास्ते पर चलता है। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। खाला मौसी को कहते हैं। मौसी के घर में बहन के बच्चे को सब छूट, चाहे जिस गगरी से सामान निकाले, चाहे जिस पर्स से निकाल ले, रसोई से जो चाहे उठा करके खा ले। लेकिन मौसी अपनी बहन के बच्चे को इसलिए नहीं कुछ कहती, अगर हम इस बच्चे के साथ कोई जो है कड़ाई करेंगे तो मेरी बहन तक गलत संदेश जाएगा और मेरे प्रेम में खटास पैदा हो जाएगा। इसलिए मौसी के घर में सब छूट रहती है। प्रेमियों, इसको मौसी का घर मत समझना। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे भोई धरे, तब पैठे घर माई।
इसमें गर्दन को काट करके, सिर काट करके, अहंकार आपा और अपनी प्रभुता को काट करके मिट्टी में मिला देना होता है, तब प्रेम के मार्ग पर चल सकते हो, तब तो जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन ये रास्ता बड़ा पेचीदा रास्ता है। ये मोहब्बत की है बात जाहिद, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम का मार्ग इतना आसान नहीं है। यहाँ तो क्षण क्षण गर्दनें कटती हैं। अगर आपने गर्दन कटने से भयभीत हो करके और दूर बैठ गए तो इसकी मंजिल पाने से रह जाओगे। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो इस भक्ति के सागर में गोता लगाने के लिए नीचे उतर जाएगा, वही गोताखोर हर बार खाली हाथ नहीं लौटेगा। किसी न किसी दिन गोता लगाते लगाते एक दिन उसके हाथों में रत्नों की भंडार की थैली होगी। इसलिए चलते रहो, तड़पते रहो और रोते रहो। जल बल खाक किया मैं अंगा, गुरु के स्वरूप रूपी चिराग पर कीट पतंगे की तरह से अपने को जला डाल, खाक कर डाल। देख गुरु महाराज की दया कैसे होती है। जब तक प्रेम के परवान नहीं चढ़ोगे, प्रेम के रास्ते पर अपना सर्वस्व न्यौछावर नहीं करोगे, अपना आपा भूलोगे नहीं, गुरु से प्रेम एक रस नहीं बनाओगे, तब तक मंजिल पाना बहुत मुश्किल है। प्रेम एक प्रकार बना रहे, ये बहुत बड़ी चुनौती है संत मत में। जब एक बार नामदान लिया जाता है तो बड़ी तेज भक्ति शुरू होती है, तरंग दूसरी रहती है। भगति भाव भादौ नदी, सबई चली गहराई, सरिता सोई सराहिए, जो जेठ मास ठहराए। कहते हैं आषाढ़ के महीने में तो छोटी छोटी पीली नाले की नदियां विकराल रूप पर रौद्र रूप लेकर के बहती, मालूम पड़ता गंगा सागर। लेकिन जेठ की दोपहरी में जिन नदियों में भी पानी बहता है, वही सच्ची नदियां करार की जाती हैं। भक्ति के मार्ग पर मान बड़ाई देख के भक्ति करे संसार, जब आवे कछुहीनता तो अवगुण धरे गंवार। भक्ति के रास्ते पर चलने पर जब तक बरकत, आशीर्वाद, दुआ, रोग दोग से राहत और हर काम में आगे आगे दया दिखती, तो खूब गुण गाते हो, खूब गुरु की दया का बखान करते हो। लेकिन अगर गुरु छोटा सा टेस्ट लेने लगे कि ये मुझे कितना मानते, कितना जानते, कितना मेरे दीवाने हैं, तो उसी में सारी भक्ति चौपट करके और आप जो है बस चालाकी से निकल करके भाग पड़ते हो। कितने स्वार्थी और मतलबी हो। गुरु महाराज बताया करते थे, मेरे पास एक बिहार के गया जिले का लड़का आया। जब आवे तब रोज सामने दर्शन करे, जिद करे, दया कर दो आंख खोल दो, दया कर दो आंख खोल दो, दया कर दो आंख खोल दो। गुरु महाराज कहे मैं चुप रहता था, कुछ बोलता नहीं था, सुन लेता था। लेकिन वो एकदम मेरे पीछे ही पड़ गया, मुझे आजिज कर दिया। निकलूं तो वही सामने मिले रोज रोज। तो थोड़ी सी दया की धार जारी कर दी। दया की धार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, मस्तिष्क बिगड़ गया, होश हवास गुम,
पागलों की तरह से बकने घूमने, कपड़े उतार करके घूमने लगा। घर के लोग उसको पकड़ करके गुरु महाराज के आश्रम पर, तब पुराने आश्रम की बात है, पता लगा स्वामी जी दिल्ली चले गए। तो यहाँ से सवारी से लोग दिल्ली गए। दिल्ली पहुँचने पर पता लगा कि स्वामी जी तो अहमदाबाद चले गए। उन्होंने फिर हवाई जहाज पकड़ी, अहमदाबाद गए। स्वामी जी महाराज का पता लगा वो तो बम्बई चले गए। फिर बम्बई गए, बम्बई में गया पता लगा कि तो बंगलुरु चले गए। बंगलुरु से पता लगा हैदराबाद चले गए। पीछे पीछे आगे आगे स्वामी जी, पीछे पीछे पागल लड़के को लेकर के ये लोग, पता लगा कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में स्वामी जी से मुलाकात उनकी हुई। लोगों ने कहा कि महाराज कुछ दया करिए, तो पागल हो गया। महाराज जी ने, गुरु महाराज ने कहा मैं तो इसको पहले मना कर रहा था, लेकिन जो है माना नहीं। गुरु महाराज ने कहा ठीक है, हमारे पास ले चलो, छोड़ दो कुछ दिन के लिए। मथुरा ला करके पुराने आश्रम पर कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दिया गया। स्वामी जी ने कहा कि धीरे धीरे इस पर दया करेंगे, बर्दाश्त होने लगेगा। धीरे धीरे जब वो लड़का ठीक हो गया तो गुरु महाराज ने कहा कि जिसके ऊपर दया कर दी जाती है, दरबार छोड़ करके भाग जाते हैं। दया पाने वाले दरबार छोड़कर भाग जाते हैं। वो लड़का फिर दोबारा जिंदगी में लौट करके नहीं आया। तो दया को पाना बड़ी चीज नहीं है, दया को अपने अंदर हजम करना, संभाल लेना, बर्दाश्त कर लेना, पचा लेना, ये बड़ी चीज है। इसलिए गुरु के प्रति अपने प्रेम को एक रस बनाए रखो। परिस्थितियां आने पर गुरु का प्रेम डामाडोल ना हो, मुसीबत आने पर गुरु का भरोसा डिगमिग ना हो। परिस्थितियों में पड़ करके आप चिल्लाने लगो कि अब तो मथुरा में क्या मिलेगा, चलो मध्य प्रदेश चलते हैं, हरियाणा चलते हैं, बिहार चलते हैं, अब चलो पश्चिम बंगाल चले चलेंगे, चलो महाराष्ट्र चले चलेंगे। अय प्रेमी, गुरु के अपने गुरु पर इतना अविश्वास हो गया, अपने गुरु की शक्ति और संकल्प और उनके वचनों पर आपको जरा सा भरोसा नहीं रहा, और दरबार की ममता और मोहब्बत को छोड़ करके आप अपनी आस्था की डोर तीसरी जगह बांध लिए, जिसकी मनाही की गई थी, जिसको गुरु महाराज ने रोका था। कहा था प्रेमियों, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर देखूं, तुम मुझे प्रेम करो, मैं तुम्हें प्रेम करूं, तुम मेरा कहना मानो, मैं तेरा कहना मानूं। अरस परस के मेल में भाई अगम की सूझ, इसी में परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपनी निगाह, अपनी दृष्टि मेरे ऊपर से हटाकर किसी तीसरी जगह लगा दी तो काल बड़ा अवसरबाज है, मौका देख करके टूट पड़ेगा। जब आपके माथे से गुरु का ध्यान उतर जाएगा तो वो आपकी नाव को पकड़ करके दबोच लेगा, ऐसी खंदक में ले जा करके डालेगा जहां कल्पों कल्पों तक निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गलती ना होने पावे, अगर हो गई है तो उस गलती का सुधार दरबार में आकर के गुरु के चरणों में माफी मांगने से होगा, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अपने गुरु के प्रेम को एक रस बना करके रखो। इतना गुरु में भाव विह्वल रहो कि मेरे गुरु के अलावा और कुछ है ही नहीं, मेरे गुरु के अलावा सत्पुरुष अनामी भी कुछ नहीं है, मेरे गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है। गुरु की दीवानगी जब इस तरह सवार होगी तब कुछ दौलत पाओगे। महात्मा सावन सिंह के समय का एक इतिहास है। लसूड़ी शाह नाम के एक सूफी संत हुआ करते थे, बड़े चमत्कारिक सूफी फकीर थे।
सावन सिंह ने अपने एक प्रेमी को लसूड़ी शाह के पास भेजा कि जाओ मेरा संदेश पहुंचा दो। वह प्रेमी लसूड़ी शाह के पास संदेश लेकर के पहुंचा। जब उन्होंने संदेशा सुना तो बहुत खुश हुए। कहा तू तो बहुत अच्छा आदमी, तूने मेरे परमार्थ के हित का संदेश लेकर के आया, आज तुझे गले लगा लूं। लसूड़ी बाबा ने उस प्रेमी को अपने गले में लिपट करके कहा, अरे बोल बंदे बोल, कौन सा दर्जा खोल दूं, तुम्हें किस रंग में रंग दूं, बोल जल्दी बोल, आज मैं तुम पर बहुत मेहरबान हूं। इतना सुनते ही सावन सिंह के प्रेमी ने झटके से उनके बंधन को छुड़ा करके 4 कदम दूर खड़ा हुआ। कहा ना बाबा ना, ना बाबा ना, तुम मेरे दर्जे को मत खोलना। ए बाबा तुम रंगने की कोशिश मत कर, मेरा गुरु खुद समर्थ है, मेरा गुरु सबसे बड़ा है। मेरा गुरु जब मुझे इस काबिल समझेगा तो वो मुझे दर्जे को खुद खोल देगा और मुझे जिस रंग में चाहेगा रंग देगा, लेकिन मुझे अपने गुरु के रंग में रंगना है, तेरे रंग में नहीं। मैं तो तेरे लिए एक दूत बन करके आया हूँ, मुझे तेरी दया कृपा की जरूरत नहीं है। और हम आप अगर कहीं कोई लालच मिल जाए कि वहाँ मिल रहा है तो कितनी जल्दी आस्था विश्वास छोड़ करके भाग खड़े होते हो और लुट जाते हो, विश्वास को धक्का दे देते हो, अल्प विश्वासी में अपने का नाम लिखा लेते हो और गुरु की दया और कृपा का भरोसा टूट जाता है। इसी को अल्प विश्वासी कहते हैं, ढुलमुल यकीनी कहते हैं। ढुलमुल यकीनी को कभी कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा अपने गुरु की आशा रखो, आशा संसार के किसी दूसरे से मत करना। एक आस विश्वास बल, एक भरोसा अपने गुरु का रखो। गुरु जब तुम्हें उस काबिल समझेगा, तुम्हारे अंदर उस दौलत को बर्दाश्त करने की मादा पैदा हो जाएगी, चुटकियों में दया कर देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अभी अगर दया उड़ेल दें तो बर्दाश्त नहीं करोगे, वही गया वाले लड़के की तरह पागल बन करके घूमोगे। इसलिए आपको गुरु महाराज अपनी भट्ठी में तपा करके खरा कर रहे हैं, खरा फौलाद बना रहे हैं। फौलाद, फौलाद कैसे बनाया जाता है? लोहार लोगों से पूछना। चलती हुई भट्ठी में लोहे को तपा करके लाल कर दिया जाता है और भट्ठी से निकाल करके ठंडे पानी में तुरंत डाल दिया जाता और फिर ठंडा होने पर दोबारा भट्ठी में डाला जाता और फिर उसको जो है उसी तरह से ठंडा और गर्म, अति ठंडा अति गर्म, ज्यादा तंगस्ती ज्यादा ठंडाई, इसी में तपा तपा करके उसके मुंह को पीट पीट करके पौना किया जाता, पैना, तब जा करके फौलाद बनता है। उस फौलाद को कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। गुरु आपको भट्ठी में तपा करके, जो सोना भट्टियों में तप करके हथौड़ी से पीट करके दुकान पर पहुंचेगा, वो किसी दुकान पर खोटा सोना नहीं निकलेगा, खरा सोना रहेगा। तो गुरु तो अपने बच्चों को खोटा सोना नहीं, खरा सोना बनाना चाहते हैं। ये जो दौड़ाया जा रहा है, ये जो भगाया जा रहा है, दम लेने का नाम नहीं हो रहा है, दौर पर दौर चल रहा है, न खुद बैठ रहे हैं न बैठने दे रहे हैं, न खुद सो रहे हैं न सोने दे रहे हैं, न खुद खा रहे हैं न खाने दे रहे हैं, न खुद जो है गुरु के मिशन से अपने ध्यान को हटा रहे हैं, न आपका ध्यान हटवा रहे हैं। बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा भविष्य छिपा है, बहुत बड़ी आपके भलाई की बात छिपी हुई है। ऊब मत जाना, फैसला बदल मत देना कि गुरु की परीक्षा और इम्तहान में फेल होने की दिशा में मत चले जाना कि अब तो बहुत ही बार काफिला हो गया, अब की बार अब हम नहीं जाएंगे, अब की बार भंडारा। अरे
इतना गलत फैसला आपने ले लिया कि हम पहुँचेंगे नहीं। ये गलत फैसला है। हम चाहे जैसे होगा, हम लगे रहेंगे, आज्ञा को बजाते रहेंगे। हम दीनहीन बन करके, लेकिन आज्ञा के बजाने से कभी बाज नहीं आएंगे। यही एक भक्त का लक्षण होता है। अपने विचारों को उम्दा बनाओ, अपने विचारों को इतना अच्छा बनाओ कि उस विचार में कोई मिलौनी ना होने पावे। दुनिया तो आपको गिराने और परमार्थ से दूर ले जाने के लिए जुटी ही हुई है, और आप भी उसी काम में जुट जाओगे तो गुरु महाराज के निशाने का क्या होगा। वो तो आपको अपना करके सपूत बनाना चाहते थे, लेकिन आप कपूत बनने की दिशा में जब चल पड़ोगे तो दोष गुरु महाराज का थोड़ी, अपनी गलती से आप अपनी साधना और सेवा से असफल हो जाते हो, निराश हो जाते हो। इसलिए सेवा का जो बाना पकड़ा है, इस बाने को उतार करके मत फेंकना। चाहे जितनी तकलीफ आवे, चाहे जितनी परिस्थितियां हों, चाहे अग्नि पर मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे देश को छेड़ छोड़ निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जो बात कहते हो वही रहो। और ये बनाने के लिए यह पाठशाला सिखाने की पाठशाला है। अगर आप सीखने वाली पाठशाला में भर्ती हो करके बिगड़े ढांचे में ढल करके जाओगे तो स्कूल की बदनामी हो जाएगी। इसलिए गुरु महाराज का नाम, उस पर दाग मत लगाना। गुरु महाराज का नाम हमारे वजह से बदनाम ना हो। इसलिए जब स्कूल में भर्ती हुए हो, दीनहीन बनो। देखो इस बर्तन में दया आती है कि नहीं। अपने अंदर सत्संगी के लक्षण पैदा करने की होड़ लगा लो, जैसे दुनिया में होड़ लगा लिए हो। इसने एक बोलेरो खरीदी तो तेरे से कम हैसियत, मैं 2 बोलेरो खरीद करके खड़ा करूंगा। एक मकान बना लिए तो 2 मकान बनाऊंगा। तुमने 1 डिग्री ली तो मैं 5 बार एमए की डिग्री लेकर तुमको पीछे करूंगा। ये डिग्री किस काम आएगी, मकान किस काम आएगा, ये विद्या पढ़ाई लिखाई कार बंगला किस काम आएगा। है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। कहाँ लेकर के जाओगे, कौन आपको चीता पर ले जा करके रखेगा। अरे बड़े हमदर्द कहने वाले, आपको वैसे कोरोना हो जाने पर लाश छुएंगे नहीं, लेकिन पुलिस वाले जब आएंगे उनसे कहेंगे कि मेरे पापा के अंगुली में अंगूठिया सोने की है, वो निकाल करके मेरे जेब। उसमें कोरोना का परहेज नहीं है, बाकी और सब में छुआछूत लग जाएगी, लेकिन वो सोने की अंगूठिया निकाल करके जेब में रख लेंगे, तब परहेज नहीं रहेगा। ऐ भाई बहनों, इस मोह ममता की दुनिया में जकड़ करके अपने जीवन की मिली हुई सांसों की पूंजी को क्यों बर्बाद कर रहे हो। होश में आओ, चेत में आओ, जागो और अपनी बर्बाद होती हुई सांसों की पूंजी को काम में लगाओ। अपना काम जल्दी जल्दी निपटा करके एक निशाना बैठ करके भजन करो, रात रात भजन करो, दिन दिन भजन करो। जब मौका लगे किसी न किसी साधन भजन में हमेशा लगे रहो। ये दौलत कमा लो, यही दौलत आपके काम आएगी। बाकी तो सब कुछ मरघट पर चिता के साथ जला करके राख कर दिया जाएगा। ये शरीर क्या है जिस पर अहंकार लेकर के घूम रहे हो, सारी दुनिया को जो है अपने सिर पर लेकर के टहल रहे हो, जैसे आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। आदमी का जिस्म क्या है जिस पर जिस शरीर मिट्टी की इमारत है, किराए का मकान। मिट्टी की बालू की भीत है, किराए का मकान है। खून का गारा बना है, ईंट जिसमें हड्डियां
और चंद सांसों पर टिका है एक ख्याले आसमां। इन्हीं श्वासों पर ये इमारत बरकरार है। लेकिन याद रखो, मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी तो टूट करके यह इमारत खाक में मिल जाएगी। काम आएगी। बड़े फौज फाटे, बड़े मशीन गन, बड़ी गार्ड सुरक्षा की, पहरेदार कोई काम नहीं आते हैं। आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। ऐ भाई बहनों, वो काल किसी को नहीं छोड़ता है, न राम को छोड़ता, न कृष्ण को, न ब्रह्मा को छोड़ता, न विष्णु को, न वो बड़ी बड़ी अवतारी शक्तियों को छोड़ता है। तो आपको क्या छोड़ाकर? काल ही खाई गयो भगवान, सो जागृत या जुग जाकी कला है। काल ही खाई गयो ब्रह्मा शिव, काल ही खाई गयो जोगिया है। इंद्र मुनिंद्र सुरासुर गंधर्व, जच्छ भुजंग दिशा बेदिशा हैं। ये तो भय सब ही बस काल के, नानक संत अकाल सदा हैं। केवल संत काल के दायरे से बाहर हैं, बाकी तो सबको ले जाएगा। भगवान राम को नहीं छोड़ा तो आपको छोड़ेगा। आपको कथा मालूम है, कई बार सुनाया, फिर से दोहरा देता हूं। जब राम के जाने का समय आया तो वह भी घबरा गए। कोई छोड़ना नहीं चाहता, वह भी इस शरीर को छोड़ करके नहीं जाना चाहते थे। तो जैसे आप सारे उपाय करते हो ना, वैसे उन्होंने भी सारे उपाय किए। अंतिम उपाय उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण, तुमने पूरे जीवन मेरी चौकीदारी की। मैं सोता था, तुम रात रात भर जाग करके मेरी पहरेदारी किए, और तुम्हारी इस पहरेदारी का एहसान कई जन्मों तक नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन आज तुम्हारे इस सेवादारी का इम्तहान है। धनुष बाण ले करके दरवाजे पर बैठ जाओ, मेरे कमरे में किसी को घुसने मत देना। यही आदेश के पालक थे। गुलाम बैठ गए, जागन लाग बैठ वीरासन। वीरासन में बैठकर धनुष बाण लेकर के मुद्रा में बैठ गए, किसी को आने नहीं देंगे। तान करके धनुष बाण। काल आया, उसने देखा कि हाँ ये पहरेदारी कौन, लेकिन तुरंत उसने कहा हमको कौन रोकने वाला। ऐसे न जाने कितने बाण बरछी लेकर के खड़े रहे, हमको कोई रोकता है। उसने क्या काम किया, लक्ष्मण की निगाह जहां केंद्रित थी, उसी लक्ष्मण की केंद्री पर बड़ी भयंकर जानवर की शकल बना करके कूद पड़ा झप से। जैसे झप हुआ, लक्ष्मण उस झप की ओर देखे, निशाना चूक गया, इतने में घुस गया अंदर। राम भगवान ने देखा, कहा अरे तुम आ गए, तुमको किसी ने रोका नहीं। हंसा, कहा कि हमको कौन रोकने वाला, हमको कौन रोकने वाला। तो कहा अच्छा, बस इतना मौका अच्छा कहने को हुआ कि वो खोपड़ी पर सवार हो गया। जब वो खोपड़ी पर सवार हो गया तो बुद्धि को विकृत कर दिया। विकृत बुद्धि में राम ने सोचा कि लक्ष्मण की गलती से जो है ये काल घुस आया, इसलिए उठाया धनुष बाण और डपटते हुए कहा रुक, अभी तेरी खबर लेता हूं। लक्ष्मण भी, भाई प्राण तो सबको प्यारे होते हैं, उन्होंने भी सोचा अब जान कैसे बचाऊं। तो कोई जब दांत डपट दे, खदेड़ लेना, तो भागने के अलावा और कोई लक्षण नहीं। तो भगे लक्ष्मण, आगे आगे लक्ष्मण पीछे से धनुष बाण लेकर रुक रुक रुक। अभी जो है मेड़ दाड़ कुश गली बाग बगीचे कांटे, अयोध्या से भागते 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 करीब 7-8 किलोमीटर दूर सरजू नदी के किनारे, जिसे गुप्तार घाट कहते हैं, वहां पहुंचे। और राम के आतंक से इतना डरे हुए थे कि उन्हें अपनी जान बचाना मुश्किल, कि अब ये मुझे मार डालेंगे। कोई रास्ता नहीं सुझाई हुआ तो उसी सरजू में धनुष बाण लेकर के कूद पड़े और जल समाधि लेकर के जल में डूब करके लक्ष्मण मर गए। राम ने सोचा अरे भाई को दौड़ा करके मैंने मार डाला, इतिहास में बड़ा कलंक लगेगा कि ये भ्रातृहंता है, बंधु हंता है,
तो अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, तो चलो दुनिया को मुंह दिखाने से बेहतर है मैं भी डूब मरूं। उसी जगह जहां लक्ष्मण डूबे थे, कूद करके राम डूब मरे। पीछे से पता लगा भरत और शत्रुघ्न को कि भैया लोग तो दोनों डूब मरे, कहन अब जिंदा रह करके क्या करेंगे। वहीं पर भरत कूदे, वहीं पर शत्रुघ्न कूदे, रनिवास की रानियां आई वहीं कूद गई, उनका पूरा सेक्रेटरी राज मंत्रिमंडल आया, सब एक एक करके वहीं जल समाधि लेते गए, जल समाधि लेते गए, डूब करके मरते चले गए। मतलब जितने उनके सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार सब जो है इतिहास भरा पड़ा हुआ है। और आप अच्छी तरह जानते हो, जो पानी में डूब करके मरे, आग में जल करके मरे, कोई जहरीला जानवर काट ले मर जाए, एक्सीडेंट में जान चली जाए, तो इसको अकाल मौत कहते हैं। अकाल मौत वाले कहाँ जाते हैं ये खूब अच्छी तरह जानते हो। इसलिए आपकी आस्था पर कोई चोट नहीं है, लेकिन ये सत्य बात यही है। इसी सत्यता को स्वीकार कर लोगे तो भक्ति और परमार्थ के रास्ते पर कमाई करने में देर नहीं लगेगी। तो जब राम भगवान जैसे लोगों को काल ने नहीं बख्शा तो हमको आपको क्या। इसलिए मौत को हमेशा आगे रखो, कोई विकार की तरफ आपका मन नहीं जाएगा। मौत को सामने रखोगे तो आपसे साधन भजन के अलावा संसार का काम केवल कार्य मात्र बरतो इनमाही, बहुत मोह में बहु दुख पाई। जो लोग सोचते हैं कि हम घर द्वार छोड़ करके जंगल जाएंगे, आश्रमों पर रहेंगे, भजन करेंगे, अपना काम बना लेंगे, ऐसे लोगों का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होता। पहले के जमाने में भले कुछ मात्रा में पुण्य जमा हो जाता होगा, लेकिन सब लोग पड़े रो रहे हैं। जो जोगी तीसरे पद के नीचे तक रहे, चाहे जितनी लंबी साधना की, वो सब नरकों में पड़े मार खा रहे हैं। कुरु महाराज ने कहा, महात्माओं ने दया करके नामदान दिया, लेकिन अपने जीवन की अनमोल घड़ियों का उपयोग करके भजन नहीं कर पाए, तो कबीर के जीव मेरी संगत में पड़े हैं, नानक जी के नामदानी मेरी संगत में पड़े हैं, गोस्वामी जी मीराबाई के अपनाए हुए जीव आज भी मेरी संगत में हैं। जानते हैं क्यों? संतों से नामदान पाए हुए लोग अगर बुरे आचरण और बुराइयों से बच करके भजन न कर पावें, सादगी और उच्च विचार से अपने जीवन को गुजार दें, तो वो काल के दायरे में जन्म मरण में योनियों में नहीं जाते हैं, वो सीधे उनको मनुष्य शरीर मिलता रहता है। जब तक भजन करके अपने घर नहीं जाएंगे तब तक मनुष्य शरीर मिलता रहेगा। ये नामदान पाए हुए जीवों की खासियत होती है। गुरु अपनी दया से उनको जो है किसी दूसरे योनि में नहीं जाते, मनुष्य जन्म बार बार मिलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा ही है कि सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कबहु न रखना जाए। ये लाइन अपनी जगह है, लेकिन अगर गलतियों का आपने रास्ता खोल लिया, गुरु महाराज ने कहा नामदान के पहले, अपनाने के पहले जो तुमने गलतियां की हैं, उन गलतियों को माफ़ी करने के लिए तो हमारे पास दया का स्रोत है। उसको सेवा करा करके, कर्म कटा करके, कर्म कर्जे अदा करा करके, गाढ़ी कमाई का अनाज उन लोगों को खिला करके जो कर्जे जिन्होंने दिए हैं अदा करवा देंगे। लेकिन अगर तुम नामदान लेने के बाद गलतियां करोगे तो उन गलतियों का भुगतान तुम्हें खुद करना पड़ेगा। प्रारब्ध कर्मों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ बुरे कर्म किए, मुझे याद है गुरु महाराज ने एक सत्संग में सुनाया था, वाकया इस तरह से है कि रात में मुझे एक कागज़ तैयार करके दस्तखत करा करके उसको फैक्स भेजना था। टाइप इत्यादि करने में बहुत देर हो गई, आधी रात हो गई, लेकिन हुक्म था कि आज ही भेजना है। तो कागज़ तैयार करके डरते डरते गए कुटी में। तो सोचा अब तो स्वामी जी भजन में होंगे, अब कहाँ मिलेंगे, लेकिन प्रयास कर लेते हैं। गए तो जैसे बैठ करके इंतज़ार कर रहे हों, जैसे दरवाजे से घुसे और मैं खड़ा हुआ तो देख क्या रहा हूँ,
स्वामी जी का एक पालतू कुत्ता उसके पीठ पर अपने पैर से सहला करके स्वामी जी महाराज बोल रहे हैं, अब गलती मत करना, पहले बहुत गलती कर दी, अब गलती मत करना, नहीं बहुत पछताओगे, अब की मौका मिले तो कर लेना। हम चुपचाप उसको सुन करके भूल गए, वही बातें सुनने लगे। तब तक स्वामी जी ने कहा, कौन खड़ा है? हम आ गए। अच्छा, कागज पे दस्तखत किया, कहा जाओ। उसके बाद जो है कुछ नहीं कहे, लेकिन सवेरे जब सत्संग में दर्शन मंच पर आए तो सत्संग सुनाते सुनाते बीच में स्वामी जी महाराज ने फरमाया, ऐ प्रेमियों, ये मत समझना कि नामदान मिल गया तो तुमको पक्का लाइसेंस मिल गया है। अगर गलती करोगे तो गलती करने पर सजा मिल जाती है। गलती मत किया करो। तुम्हारी कितनी गलतियां रात दिन में माफ़ करता हूँ, माफ़ करता रहूँगा, लेकिन रात दिन गलती करोगे, कहना नहीं मानोगे और मेरी आंखों के आगे गलती करोगे तो सज़ा मिल जाएगी। बड़े बड़े सेठ जब गलतियां कर देते हैं तो उनको कुत्ते की योनि में भेज दिया जाता है। संस्कार अच्छे रहते हैं, महात्माओं के दरबार में आ जाते हैं, महात्मा उनको समझाते हैं कि अब गलती मत करना, अब जब मौका मिल जाए तो भजन कर लेना। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर जानबूझ करके गलती करोगे तो फिर उसकी सजा विभिन्न योनियों में जा करके भुगतनी पड़ेगी। तो गुरु की दया का इतना भरोसा तो रखो कि हमारे गुरु हाजिर नाजिर हैं, हमारे गुरु हर जगह मौजूद हैं, हमारे गुरु महाराज सब कुछ देख रहे हैं। जो गुरु को हाजिर नाजिर समझेगा, गुरु को सर्व जगह मौजूद समझेगा, उससे कभी गलतियां नहीं होगी। लेकिन हम और आप क्या गलतियां करते हैं? वैसे तो देखो कितनी बढ़िया बात है कि गुरु हाजिर नाजिर सुना रहे हैं, लेकिन जब गलती का मौका आता है तो हमारी आपकी आदत पड़ी हुई है कि हम आप गुरु को धीरे से कहते हैं, पीछे बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए आड़ में, हमको ये काम कर लेने दीजिए। तो विश्वास तो खत्म। आपने गुरु को हाजिर नाजिर समझा नहीं, आदमी समझ लिया और चुपके से सोचते हो कि सामने गलती नहीं करेंगे, इधर चल करके कर लेंगे। तो गुरु की मर्यादा और विश्वास तो खंडित हो गया, पूरा दया का लाभ कैसे मिलेगा? इसलिए हमेशा गुरु को हाजिर नाजिर विद्यमान समझो और गुरु को सामने रख करके हर काम करोगे तो कभी गलतियों की ओर नहीं जाओगे, बुराइयों से बचने लगोगे। गुरु महाराज ने इस मंदिर को बनवा करके कहा, इसमें जागृत देवता बैठे हुए हैं। जागृत देवता का मतलब जानते हो? जो सोते नहीं, हरदम जागते हैं, हरदम नजर लगाए बैठे हैं। तो गुरु तो जिस दिन से नामदान देता है उसी दिन से अपने प्रेमी के भीतर, जीवात्मा के पीछे सुषुम्ना नाड़ी के किनारे आसन लगा करके बैठता है और अपने प्रेमी का सुषुम्ना की जड़ में, नाल में, उस अमृत के भंडार में पहुंचने का इंतजार करता है। गुरु महाराज कहते थे, तुम मेरी तपस्या को क्या समझोगे? मैं एक बल्लम भाला लेकर के चौकीदार की तरह से तेरे दरवाजे पर इंतजार करता हूँ। तुम खाते हो, पीते हो, सोते हो, खर्राटे लेते हो और मेरी तपस्या की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं। मैं रात रात जाग करके तेरा इंतजार करता हूँ कि मेरा प्रेमी कब आवे, इसकी बाह पकड़ूं और खींच करके मौत के दायरे से बाहर पहुँचा दूं। लेकिन तुम मेरी तपस्या की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देते हो। अरे कुछ मेरी तरफ भी देखो कि मैं तुम्हारे लिए जागता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खटता हूँ, मैं तुम्हारे लिए रात दिन जुटा रहता हूँ। अब मेरी मेहनत को ना समझोगे तो तुम अपना काम कैसे करोगे? हमारा कौन सा काम है? ये सब काम आपका है। जितने भी काम दिए जाते हैं गुरु का कोई काम नहीं, आपका काम है। आपके काम के लिए गुरु आदेश देते हैं कि इस काम को कर गुजरो, तो 2-4 बूंद दया की आपके अंदर आ जाए। बूंद बूंद भरते रहोगे तो अभी 57 दिन का काफिला बाराबंकी जिले में पूज्य महाराज जी का जा रहा है। ये जीव जागरण का महा अभियान है। पूरे 57 दिन सघन कार्यक्रम होंगे। 5-5, 7-7 किलोमीटर के दायरे में। आप कभी चल करके देखना या सोशल मीडिया पर समाचार आते हैं, देखिएगा कि कितना लोग उमड़ रहे हैं। गुरु महाराज की वचन बाणियाँ फलती और फूलती दिखाई पड़ रही हैं।
गुरु महाराज ने कहा है वक्त आने दो, मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। समय का इंतजार राम ने किया, समय का इंतजार कृष्ण भगवान ने किया। जितनी अवतारी शक्तियां धर्म स्थापना के लिए आई, मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ। वो समय जैसे अनुकूल आएगा, वो समय अनुकूल आते चुटकी बजाते और लोगों में इन संदेशों को सुनने के लिए इतनी भूख पैदा हो जाएगी कि लोग इन संदेशों को सुनने के लिए टूट पड़ेंगे। अपने घर बार रात को काम छोड़ करके कहन गुरु महाराज ने कि जब मैं प्रार्थना करने वाली शक्तियों से काम लूँगा तो रात को 12 बजे वो जाएंगी और आपके कान में धीरे से एक बात बोलेंगी। घर के लोग रोकते रहेंगे लेकिन तुम एक नहीं सुनोगे। झोला उठाओगे, रात को 12 बजे सत्संग के लिए चल पड़ोगे। वो वक्त आगे आ रहा है, समय की इंतजारी है। आप वचनों के रहस्य को समझा करो। गुरु महाराज ने क्या कहा? मुझे जमीन तैयार करने का आदेश है कि भजन की जमीन तैयार कर दो। मैं भजन की जमीन तैयार कर रहा हूँ। भजन कराने वाला, पार करने वाला तो आगे आ रहा है। जैसे राम के आने के पहले विश्वामित्र ने, वाल्मीकि ने 10,000 साल पहले लिख करके रख दिया था भविष्यवाणी करके कि राम की ये लीला होगी। जैसे कृष्ण के आने की भविष्यवाणी हुई थी, उसी तरह से मैं भी आने वाली शक्ति का ढिढोरा पीट रहा हूँ। मुझे आदेश है कि ढिढोरा पीट करके सबको समझा दो, ढिढोरा पीट करके सबको समझा दो। अभी सत्संग सुनाने की तैयारी की जा रही है। जिस दिन सत्संग सुनाने का मौका आएगा, सत्संग सुनाने वाला जिस मंडल की चर्चा करेगा, सुरते उस मंडल में पहुंच करके वहां का आनंद लेंगी। और जब वो महापुरुष सत्संग सुनाना बंद कर देंगे तो जीवात्माएं उतर करके इसी शरीर रूपी खोल में आएंगी। और कहा कि जैसे मेरे पीछे आज कारों का कारवां चलता है, ऐसे उस समय आपको दोनों यादगारी के स्थानों पर मथुरा और खितौरा में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ों के बाजार लगे होंगे। लोग आधे घंटे में आध्यात्मिक विमानों से अपने देश लौट जाएंगे। वक्त की इंतजारी है। जो वैचारिक क्रांति की लहर पूज्य महाराज जी पैदा करने के लिए रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत आप भी कर लो, थोड़ा आप भी लग जाओ। इस बार के होली सत्संग में विशेष रूप से एक आदेश सार्वजनिक तौर पर दिया है। अपने पुराने आदेश को याद कराते हुए नई ताजगी के साथ कहा है, प्रेमियों, अपनी जिम्मेदारी पर एक एक गांव गोद लो। ये अब की होली का प्रमुख आदेश है। एक एक गांव अपनी गोद में ले लो, यानी उसकी जिम्मेदारी उठा लो कि इस गांव में सत्संग सुना करके लोगों को बदलेंगे, शाकाहारी नशा मुक्त बनाएंगे, प्रचार करके लोगों को मथुरा ले चलेंगे, पूरे गांव को भजन आनंदी बना डालेंगे। एक गांव की जिम्मेदारी उठा लो। आपकी भक्ति पूरी होने में आदेश बजाते ही ऊपर से खजाना खुल जाएगा। चुटकी बजाते आपकी साधना बनेगी, लेकिन व्यवहारिक जगत में, सेवा कार्य में आपको खरे उतरना पड़ेगा। इसी काम से आपका जो है काम होगा। जब तक ये काम नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे, वहीं के वहीं पड़े रहोगे, वहीं कुंज लुंज पुंज और अंधेरे में एक जगह, जैसे लगेगा कि दरवाजा खुलेगा ही नहीं। इतना बोझा लादते हो, इतना पर्दा लादते हो, इतना कर्जा दूसरे का कि रात दिन इनकी उनकी, वो ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, वैसा है। आपने अभी सुना नहीं कि दूसरे की बुराइयों का बोझा आप अपने ऊपर लाद लेते हो। कैसे लादते हो? हमने पहले भी आपको याद कराया, आज फिर दोहरा देते हैं। राजा रघु राम के पूर्वज थे, बड़े दानवीर थे। दान देने के लिए सवेरे बैठ जाते,
जितना याचक आवे सबको दान देते थे। एक समय निश्चित था, जब वो समय पूरा हो जाता था उठ जाते थे, सीधे घुड़साल जाते थे और घोड़ों की सेवा करते थे। ये उनका दैनिक काम था। एक दिन की बात है, एक भिखारी ब्राह्मण देवता आए और राजा उठ करके चले गए थे। उन्होंने झोली फैलाई, भिक्षाम दे राजन भिक्षाम दे। लोगों ने कहा कि महाराज जी अब राजा जी उठ गए हैं, उनका समय हो गया, चले गए, अब आज नहीं कल आइएगा। तो जो बाबा जी भिक्षा लेने आए थे उन्होंने कहा कि अगर राजा के समय की कीमत है तो मेरे भी समय की कीमत है, मुझे दान लेना है तो आज ही लेना है। अगर दान नहीं देता तो मैं सारे नगर में ढिढोरा पीटता जाऊंगा कि राजा रघु के दरबार से खाली लौट रहा हूं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। तो लोगों ने समझा इससे तो राजा की बदनामी हो जाएगी। घुड़साल में घोड़े के घुड़साल गए और खबर किया कि ऐसा पंडित आया हुआ है और ऐसी बात कह रहा है। अरे राजा ने कहा उसको समझा जो, अरे कहा महाराज जी बहुत समझाए लेकिन कह रहा है कि नहीं मिलेगा तो फिर हम गाना गाते चले जाएंगे। तो कहा अच्छा बुला लाओ, मैं समझा देता हूँ। लोग बुलाकर घुड़साल में लाए और राजा ने बहुत समझाने की कोशिश की। महाराज मेरा एक नियम है, सिद्धांत है, नम्रता से आपसे कहते हैं आज चले जाइए, कल आइएगा। उन्होंने कहा कि राजा देना हो तो दे, ना देना हो तो मत दे। मतलब आपस में बाता कही करते करते जैसे चंदन की लगड़ी रगड़ दी जाए तो आग पैदा हो जाती है, इसी तरह से उत्तर प्रति उत्तर के किए उपज क्रोध ज्ञानी के हिए। चाहे जितना ज्ञानी हो लेकिन प्रति उत्तर उत्तर प्रति उत्तर जवाब सवाल इस पर करते करते क्रोध पैदा हो जाता है। तो राजा थे तो ध्यानी विवेकी और दानी, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्रोध पैदा हो गया। तो जब क्रोध पैदा हुआ तो क्रोध में विवेक काम नहीं करता, आपा खत्म हो जाता है, क्रोध में उचित अनुचित का भाव खत्म हो जाता है। उसी क्रोध रूपी के शिकार हो करके राजा ने कहा अच्छा नहीं मानते हो तो ले। वहाँ घोड़े की लीद रखी थी, एक अंजलि उठाया झोली में डाल दिया, दूसरी उठाया झोली में डाल दिया, तीसरी उठाया झोली में डाल दिया। तीनों झोली लीद की ले करके महात्मा ने कहा जय हो रागा रघु, तेरे दरबार से कोई नहीं खाली जाता, तो आता है सबको दान मिलता है, तू तो बड़ा दानी है, तू तो बड़ा दानवीर है, तेरे जैसा दानी दुनिया में नहीं मिलेगा। राजा रघु ने दान दे दिया। अब गाना गाते हुए चला गया, अपने आश्रम पर उस लीद को रख दिया। कई साल बीत गए। एक बार उसी जंगल की ओर शिकार खेलने गए, घोड़ा भूखा हो गया, रास्ता भटक गए, इनको गिरा करके पीठ से चरने लगा जंगल में। राजा को जब मूर्छा जागी देखा, कहा अच्छा अभी तो चर रहा है, कोई बात नहीं, प्यास लगी थी, देखा कुटिया है, गए कुटिया के पास, कहन महाराज पानी मिलेगा? कहन हाँ पानी मिलेगा। महाराज जी कुटिया से लाए, पानी पिलाए जो न। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि जंगल, यहाँ कोई खेती नहीं, ये बड़े बड़े गुरांव जैसे ढेर लगे हुए, क्या है? कहा महाराज ये कौन सी फसल आप उगाते हो, ये किस चीज़ का ढेर है? अरे कहा राजा इसके बारे में मत पूछ, तेरा विवेक खत्म हो जाएगा। कहन ना, जिद कर गया राजा, हम बिना जाने इसको जाएंगे नहीं। कहन सुन फिर, एक राजा बड़ा दानी था, मैं उस राजा के दरबार में दान लेने गया, उसके दान का समय पूरा हो गया था। उसके नौकरों ने मुझे बताया कि आज नहीं कल आना। मैं अपनी जिद पर अड़ गया, मुझे आज चाहिए। राजा घोड़े की सेवा करने चला गया था, मुझे लोग समझा करके घुड़साल में ले गए। मैंने राजा से बहुत याचना की, लेकिन राजा क्रोध में आ करके कुछ देने के बजाय ये घोड़े की लीद 3 अंजलि दे दिया। यही लीद ला के रखा हूँ, ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही है। तो राजा ने कहा क्या होगा इसका? कहा जिस राजा ने इसको दान दिया है ये पूरी लीद उसको खानी पड़ेगी। तो राजा के पैरों की जमीन खिसक गई, चरणों पर गिर गए, रोने लगे। कहा महाराज ओ गुनहगार राजा मैं हूँ, मेरे ही दरबार में आप गए थे और मैंने ही ये गलती की है, दया करके मुझे इससे निवारण का रास्ता बताइए। तो गुरु के पास हर दवाई होती है, गुरु के पास हर समस्या का समाधान होता है।
गुरु के पास हर उपाय होता है जो दुनिया में नहीं, रोने पर दया हो जाती है। जब राजा रोने लगा तो दयालु दया कर दिए, कहन जा मेरा कहना मान, अपने राजमहल में एक 16 साल की ब्राह्मण कन्या को रख लेना, उसे बेटी की तरह देखना, उसके साथ बेटी जैसा बर्ताव करना, और इसी में तुम्हारा काम बन जाएगा। राजा लौट करके आया, एक 16 साल की सुंदर कन्या को अपने रनिवास में रख लिया। अब रनिवास में बात, नौकरानियों में कान में बात होने लगी, ये उनमें फूकने लगी, वो उनमें फूकने लगी। धीरे धीरे ये बात नौकर चाकरों तक पहुंची, मंत्रिमंडल में पहुंच गई, पूरी नगर में गूंज गई। देखो इतना खानदानी राजा दानवीर, और बुढ़ाई बेला में सबका विवेक चला जाता, सठिया गया और अपने घर में जो है एक नई नवेली लड़की को रख लिया। बह गया खानदान, बोर डाला चारों तरफ जो है। 2-3 साल बीतने के बाद राजा फिर इच्छा लेकर के गया कि चलें अब जंगल में देखें क्या हुआ। देखा कि सारा ढेर सिकुड़ करके केवल 3 अंजुली बचा हुआ है। तो राजा ने कहा महात्मा जी ये क्या है? कहें सारे नगर के हर प्राणी ने तेरी निंदा आलोचना कर दी, बुराई कर ली, तेरी कमियों का गाना गा दिया, इसलिए ये सारा ढेर उनके सब के हक में चला गया। एक कुहार यानी प्रजापति है, वो साधक है, जानकार है, जहाँ तेरी निंदा होती कान बंद करके भाग लेता वहाँ से, अपनी जबान से आज तक तेरे बारे में कुछ नहीं बोला, उसी के हिस्से की ये बची हुई है। तुम एक काम करो, उसके पास जाना और उससे सिर्फ इतना ही पूछना कि भाई मैंने अपने घर में एक 16 साल की ब्राह्मण कन्या को रख लिया है, अच्छा किया है बुरा? अगर वो बुरे कह दिया वचन में तेरा काम बन जाएगा। तो रात को भेष बदल करके गए, कुर्ता उर्ता फटा पहन करके, राजशाही सब वेशभूषा उतार करके। तो कुहार ने दूर से देखते ही कहा, जग गए भाग हमारे राजा पधारे, जग गए भाग हमारे राजा पधारे। तो राजा का तो होश गुम, कहा मैं भेष बदल के आया तब भी पहचान लिया। तो समझा कि ये जानकार तो है। हाँ राजा साहब, कैसे गरीब की कुटिया पर आने की आपने दया कर दी? अरे कहा भाई मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया, उस मुसीबत में तेरी मदद लेने आया। ये बताओ मैंने अपने घर में एक ब्राह्मण कन्या को रख लिया है, तो मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि मैंने अच्छा किया कि बुरा। यही तुमसे पूछना आया हूँ भाई कि मैंने ठीक किया है कि खराब किया है। उसने तर ऊपर किया, मूड़ी आसमान में, नीचे 2-3 बार करके कहा, अच्छा ठगने आ गए हमको। राजा साहब आपने ब्राह्मण कन्या को रख करके अच्छा किया कि बुरा, ये तो मैं नहीं बताने वाला, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो जो साधु बाबा के आश्रम पर 3 अंजुली लीद रखी हुई है उसको आप खाओगे, आप, मैं नहीं खाने वाला। सर नीचा करके प्रणाम किए चले आए। महात्मा के आश्रम पर जा करके उन्होंने अपनी गमछे में लीद को बांध लिया और प्रायश्चित के तौर पर, जैसे आप लवण भास्कर चूर्ण जो है पंच सकार पेट सफा डालते हो चम्मच चम्मच, ऐसे रोज सवेरे बासी मुंह उस लीद को चूर्ण की तरह फांक करके प्रायश्चित किया। तब राजा रघु को अपने कर्मों के बदले देने से बचना पड़ा। आप नहीं समझते हो, आप इतने दिन सत्संग सुनाया गया, आपको कहा गया कि किसी की बुराई मत देखो, अगर कोई बुरा करेगा तो उसका काम वो जाने। उस जलती हुई आग को उठा करके अपने सिर पर रख लोगे तो जलती आग आपको जला देगी। किसी का कर्म बोझा क्यों लादते हो? और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। करता कोई है भरता कोई है, करें कल्लू मल्लू मार खाएं जमाल खां, ये दुनिया का दस्तूर है। बुरा कर्म करने वालों की बुराई करके, उनकी बुराइयों को अपने ऊपर लाद करके आप उसको मुक्त कर देते हो।
वो बेड़ा पार कर जाता और आप नदी में डूब जाओगे। तो किसी का उपकार करने में इतने दयालु क्यों बन रहे हो कि उसके ऊपर दया करके रातों दिन उसकी बुराई कर रहे हो? थोड़ी कम दया करो, अपने ऊपर दया करो, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। ऐ भाई बहनों, ना जाने कितने कल्पों कितने मनवंतर बीते, कितने जो है चौकड़ी बीती, और आप इसी में भटकते भटकते रह गए। 184 भरम के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाओ। अब की बार जो ये मौका मिला है, अगर आपने बेड़ा पार नहीं किया तो फिर ना जाने कितने कल्पों के लिए डाल दिए जाओगे। इस अनमोल मानव शरीर की कीमत तो समझो। ये सोना हीरा जवाहरात नहीं, ये सब तो मिट्टी है। ये अनमोल दौलत है, अनमोल दौलत, नियामत। इस शरीर को अपने समझदारी से बेकार मत जाने दो। इसलिए भाई बहनों, अपना भलाई सोचो कि हमारी भलाई किस में है। अपने सासों की पूंजी को भजन और सेवा में लगाओ। यही दोनों चीजें आपका कल्याण करेंगी। जब समय मिले बैठ करके लड़ने लगो, मन से जूझने लगो। सत्संगी से क्यों लड़ते हो? नामदानियों से क्यों लड़ते हो? सत्संग के गुरु भाइयों से क्यों लड़ते हो? सेवा करने वाले लोगों से क्यों विवाद करते हो? लड़ो तो अपने मन से लड़ो, लड़ो तो अपने दुश्मन से लड़ो। हराना हो तो बल दिखाकर इसको हरा दो। इस हार जीत का फैसला कर लोगे तो विश्व विजेता बन जाओगे, ब्रह्मांडों के विजेता बन जाओगे। छोटी लड़ाई में क्यों लड़ते हो? बड़ी लड़ाई लड़ो, इतिहास बन जाए और अमर हो जाओ। अपने मन रूपी दुश्मन को हरा दो। इस पर जुटो रातों दिन, मत देख पर आए अवगुण। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अगर आत्मावलोचन करोगे, अपने ऊपर दृष्टि करोगे, अपनी करनी करतूत और अपने उपदेश और आचरण का मिलान करोगे, तो सबसे बड़े गुनहगार, सबसे बड़े पापी, सबसे बड़े अघी, सबसे बड़े जो है कुकर्मी आप अपने को पाओगे। तो जब सबसे बड़े कुकर्मी हो गए तो कुकर्मी का सिर तो नीचा होता है। कुकर्मी सीना तान के नहीं चलता। जिस दम तक आप सीना तान करके समाज में टहल रहे हो, इसका मतलब अपने को कुछ समझते हो। कुछ नहीं हो, एक ढेला नहीं हो, अभी कुछ नहीं पाए हो। अभी बनो बनो, बिगड़ने के लिए नहीं आए हो। इसलिए अपने अंदर अच्छाइयों को भरो, अच्छाइयों को, बुराइयों को निकाल करके बाहर करो। ये साधना है, साधना। अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, लड़ाई, ये निकाल करके बाहर करना और इनकी जगह पर नए गुणों को ले आना। बड़ी तकलीफ देगा, आपको विक्षिप्त कर सकता है। जरा सी इंजेक्शन की सुई अगर आपके नस में डाली जाती है तो कितना चिल्लाते हो, धरना पकड़ना पड़ता है। भय आपको लगता है, हाँ मत लगाना। इतना लंबा चौड़ा शरीर, उसमें जो है 2 सेंटीमीटर की सुई आपको बौखला देती है। तो जब इसके अंदर सद्गुणों का प्रवेश गुरु करेंगे ना, तो फिर बड़ा छटपटाहट होगी। क्योंकि जो डेरा जमा करके बैठे हैं वो निकलना नहीं चाहते हैं। ये डेरे वाले जब नहीं निकलेंगे तो इनको जबरदस्ती खींचा जाएगा। और किसी को जबरदस्ती घर से खींच करके बाहर करने लगो तो देखो दंगम दंगा कैसे होता है, कैसे लड़ाई झगड़ा होता है, माथा फोड़ी होती है, खून खच्चर हो जाता है। तो एक को निकालना, दूसरे को बैठाना, ये बड़ी बड़ी लड़ाई और बड़ा भारी जंग है। सत्संगी घर में बैठे और सब भूत भाग निकले। जब भूत भगाओगे, सत्संगी का मतलब कि अच्छे गुण अंदर बैठाओगे तो इसमें तकलीफ होगी। तो तकलीफ उठा लो, ये तकलीफ आगे आराम देगी। लेकिन अगर अभी आराम करने लगे और तकलीफ उठा करके, सेवा करके, वचनों का पालन करके
अपनी आत्मा को जगाने की साधना में समय ना दे करके मौज मस्ती ऐसो इसरत में घूमते रहे, ये मौज मस्ती एक दिन भारी तकलीफ देगी। अभी तकलीफ उठा लो, आगे मौज मस्ती मिल जाएगी, आगे आराम मिल जाएगा। इसलिए अपने को जानबूझ करके तकलीफ देने का काम करो। मन आपका कहता रहेगा सो जाओ, आराम करो, कल भजन कर लेंगे, लेकिन मत मानो आप उसकी बात, उस पर हावी हो जाओ, चढ़ बैठो उस पर कि तेरी बात नहीं मानूंगा, पहले भजन करोगे तब तुम सोओगे। वो कहे 15 मिनट, तुम कहो नहीं आधा घंटा, आधे घंटे बाद वो कहे कि नहीं अब सो जाओ, नहीं अभी 1 घंटा भजन करो, उसके ऊपर जबरदस्ती करो और उसकी मत चलना दो, अपनी चलाओ, तब भजन कर पाओगे, तब सेवा कर पाओगे। आपको बहाने से भटका ले जाएगा, निशाना छोड़वा देगा, काम आपका जो है तमाम हो जाएगा और जिस काम के लिए आए वो छूट जाएगा। इसलिए अपने को तकलीफ देना शुरू करो, तकलीफ दो। तकलीफ यही है कि सेवा में लगाओ, भजन में लगाओ, गुरु महाराज के आदेश के पालन में लगाओ, गांव गोद लो, नहीं मन कर रहा तब भी साइकिल पर मोटरसाइकिल पर बैठ करके जबरदस्ती गांव में निकल जाओ। हठ जोगी बनो थोड़े दिन के लिए। हठ जोगी क्या होता है कि जो हठ कर लेता है उसका पूरा करता है। गुरु महाराज सुनाते थे कि एक हठ जोगी साधना कर रहा था, किसी ने बगल से रास्ते से जा रहे थे 2 लोग और चर्चा करते घूमे कि हलवाई ने गजब बढ़िया जलेबी बनाई है। अब वो साधक बैठे हुए और उनके कान में आवाज पड़ गई, अब तिलमिला गई साधना, यार बढ़िया जलेबी है। मन भाग खड़ा हुआ, तो वो जिद्दी थे तो उन्होंने कहा कि चल जलेबी खा के आ। गए हलवाई की दुकान पर और कहा हलवाई से जलेबी दो, जलेबी दिया, कहा कि अब जितना खाना हो खा ले, कहा 1 किलो और दे, 1 किलो जलेबी खाया, फिर पेट भर गया, कहा 2 किलो जलेबी दे और 2 किलो ए मन आज जितना खाना हो खा ले। 2 किलो खाते खाते पूरा मुंह में से जलेबी के थेथर निकलने लगे। उन्होंने कहा खा ले, इतना ज्यादा हो गई थी कि काय हो गई, तो उन्होंने कहा काय को खा, अब इस उल्टी को खा और मन आज तुम्हारा भर जाए ताकि दोबारा मुझे धोखा मत देना भागने का। और काय से जब घृणा पैदा हो गई तो जलेबी घृणा पैदा हो गई। ऐसे ही आप अपने मन को कसो, अपने मन को बागडोर पकड़ो, मन की डोरी को अपने हाथ में रखो। अपने को लगाते हो कि हम कुछ हैं, कुछ तभी बनोगे जब मन की डोरी को हाथ में पकड़ रखोगे। मन के मते न चालिया, मन के मते अनेक, मन पर जो असवार हो सो साधु कोई एक। आपको साधु बनने का रास्ता गुरु महाराज ने दिया है। आप साधु अर्थों में बन जाओ, कहलाने वाले साधु नहीं। हम लोग बहुत जने साधु बनते घूमते हैं, साधु कहलाने में आनंद होता है। अगर गांव का कोई आदमी कह दे बाबा और आनंदित हो जाते हो। अगर किसी ने कह दिया अरे साधु जी आप तो बड़े भगत हो, कितना आनंदित। इन सब बातों से एक नए पैसे आपके अंदर खुशी नहीं होनी चाहिए, दुख होना चाहिए कि मैं जो हूँ नहीं उसको लोग कह रहे हैं। जब इस लायक बन जाऊं तब लोग कहें तब तो ठीक है, लेकिन अभी मैं कुछ हूं नहीं और साधु हूं नहीं, इंद्रियों को साधा नहीं, मन को साधा नहीं, हाथ पैरों को साधा नहीं, आंख कान को साधा नहीं, जीभ को साधा नहीं, और लोग मुझे साधु कह रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं। तमाम बड़ी पद्धत चल गई है दाढ़ी रखाने की। लोग गांव में सम्मान पाने के लिए, झूठा सम्मान पाने के लिए अपने परमार्थ का गला घोट करके दाढ़ी रखा लेते हैं। ये संत मत के लिए बहुत अशोभनीय चीज है। साधु का भेष बना लोगे, आपको लोग साधु कहेंगे, है कुछ नहीं, और उस भावना का आपके अंदर अदला बदला देना पड़ेगा तो उसी में पूरी जिंदगी का पुण्य चला जाएगा। इसलिए दिखावटी साधु मत बनो, काम के साधु बनो। काम करने वालों की जरूरत है। वक्त आ रहा है, गुरु महाराज ने कहा अगर तुम ढिलाई बरतोगे, सेवा में मुस्तैदी नहीं रखोगे तो आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे हो जाएंगे। जमाना आ रहा है, देखने में आ रहा है, पुराने लोग
जो इस संगत में चल रहे हैं, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, वो सेवा का काम आने पर खुद का मन खराब करते, लोगों का भी मन खराब करते, इधर उधर की बातें करके आदमी के भक्ति और परमार्थ के निशाने से दूर ले जाते, जबकि नए लोगों के अंदर दूसरा भाव देखा गया है। ऐ भाई बहनों, मत बनो पुराने, पुराने बनने में बड़ा नुकसान है। पुराने बन जाओगे अपनी आत्मा को डुबा डालोगे। पुराने बन जाओगे तो गुरु महाराज ने कहा था, अगर तुम अपने को पुराना समझोगे तो तुम्हारा भाव पुराना, भक्ति पुरानी, श्रद्धा पुराना, विश्वास पुराना, आस्था पुरानी, कमाई पुरानी और साधना के भाव पुराने हो जाएंगे। इसलिए कभी पुराने मत बनना, हमेशा नए बने रहना। तरोताजा रहोगे, ताकत नई रहेगी, जोश नया रहेगा, भाव नया रहेगा, गुरु का प्रेम नया रहेगा, साधना करने के उत्साह नए रहेंगे। जोश और खरोश के साथ साधना करके अपना काम कर लोगे, सेवा करके पुण्यों को अर्जित कर लोगे, आदेश बजा करके परमार्थ और भक्ति को हासिल कर लोगे। इसलिए दीनहीन बनो, तीनहीन, तीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। जो दीन बन जाता है वही दीन बंधु को पाता, जो दीन बन जाता वही दीन दयाल को पाता, जो दीन बन जाता वही जो है दीनता ग्रहण करके दीनानाथ को पाता, जो गरीब बन जाता गरीब परवर को पाता। आज तक भगवान को किसी ने भी अमीर बंधु, अमीर परवर नहीं, इसलिए दिल से आप गरीब बन जाओ, दिल से इतना गरीब बन जाओ कि मेरे पास मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु का है, जो उनकी मौज मर्जी से गुजर बसर के लिए मिलेगा उसी में हम अपना गुजर करेंगे। संतोष करो, भाग्य का भरोसा करो, जितना गुजर बसर के लिए चाहिए उसका इंतजाम मालिक करेंगे, बाकी सब छोड़ करके आप इस काम को कर लो जिस काम के लिए आए हो। तो भाई बहनों, ये सबसे बड़ा जरूरी काम है और इस काम को करने में आप अपनी पूरी ताकत लगाइए। अब दूसरे के लिए मत सोचिए, दूसरे की साधना भक्ति की चिंता मत करिए, अपनी चिंता करिए कि मेरा काम नहीं बना तो हम दूसरे का कैसे बनाएंगे। इसीलिए हम लोगों की बातों का असर समाज में कम हो रहा, क्योंकि हम भजन करते नहीं, लोगों को भजन के संदेश देते हैं। हम साधना करते नहीं, लोगों को कहते हैं भजनानंदी बन जाओ। असर बात का तब होगा जब हम खुद भजनानंदी हो करके लोगों को कहेंगे। आपके भजनानंदी बनने पर दुनिया भजनानंदी बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। इसलिए जो लोग बहाना बना करके, काम का बहाना बनाकर, व्यस्तता का बहाना बना करके और अपने दरवाजे से खुद को खींच लेते हैं, नागा करते हैं, इस पर आप मनन करिए और नई चीज शुरू करिए। इस होली के अवसर पर, होली मनानी है तो संकल्प करके जाओ, दया मांग करके जाओ, हे गुरु महाराज आपके दरबार की दया मिल जाए, आपकी कृपा मिल जाए। होना है सो होली, जो होना है वो हो जाए, होना है सो हो जाए, तेरा दीदार हो जाए, मेरा भी काम बन जाए। ऐ भाई बहनों, इस काम को बनाने के लिए अगर आपने भगवान को नहीं पाया, इस पिंजड़े में बैठी मुनिया को निकाल करके बाहर और भीतर पिंजड़े से उड़ना नहीं सिखाया, तो अंत में लूट लिए जाओगे। इसलिए इस कला को सीखो, जिंदा रहते हुए जीवात्मा को इस पर्दे को तोड़ करके अंदर ले जाना और अंदर में आना। जो रास्ता कल महाराज जी ने बताया है उसका खूब अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो। और इस समय दया पाने का एक बहुत बड़ा मौका है। अब भजन केंद्रों की स्थापना का जोर होना चाहिए। कोशिश करिए प्रेमियों, हर गांव में एक एक भजन केंद्र बनवा लीजिए, जहां 4-5 गांव के बीच में न्याय पंचायतों में प्रेमी हैं, 2 बीघा 3 बीघे की जमीनें व्यवस्था करके वहां भजन केंद्र बनाइए। ये स्कूल बन जाएगा, पाठशाला बन जाएगी। इसी स्कूल में आत्माओं को जगाने के लिए लोग इकट्ठा होंगे और आगे तो सबको सत्संगी बन जाना है, सबको भजनानंदी बन जाना है, तभी शांति मिलेगी, तभी इस दुनिया में रह पाएंगे। क्योंकि
आने वाले सतयुग के समय में कलयुग की बुराई ढोने वाले नहीं बच पाएंगे। इसलिए उस समय में रहना है, अपनी बुराइयों खोट को निकाल करके सदाचरण वाले बनो और सतयुग स्वागत की तैयारी के लिए अपने को तैयार कर लो। नहीं तो जब चक्कर चलेगा और वो तमाचा पड़ेगा तो 20 करोड़ साफ होने वालों में शामिल हो जाओगे तो कैसे देखोगे अच्छा समय। इसलिए अपनी इंद्रियों को साधो, अपने मन को साधो, अपने भावनाओं को इतना पक्का करो कि मन जो कहे उस पर नहीं जाना, हम जो कहें मन से करा लीजिए। बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साधु जन कोई जो सत्य से लौ लगाएगा। वही साधु बनेगा, बचेगा जो सत्य से लौ लगाएगा। सत्य क्या है? काम सत्य नहीं, दुनिया सत्य नहीं, पढ़ना लिखना सत्य नहीं, ये सब असत्य है। उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो भजन से लौ लगाएगा वही बच पाएगा। बचेगा साधु, वही साधु बचेगा जिसने इंद्रियों को साध रखा है। बहिर्मुख इंद्रियों का दास अपना सब लुटाएगा। इसलिए इंद्रियों के साधने, साधु बनने, भजनानंद जी बनने के केंद्र स्थापित करो। हमारी संगत में बहुत ऐसे सक्षम लोग हैं जो गुरु महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उदारता के साथ अपनी जमीनों को दान कर सकते हैं। जिसके पास भी ऐसी इच्छा हो, इतिहास पुरुष बन जाओगे। जब तक उस जमीन पर लोग बैठ करके भजन करेंगे, आपको आपकी पीढ़ियों को दया मिलेगी। बाकी तो इस दौलत को सब खत्म हो जाना है। जमीन जायदाद लेकर के कौन जाता है? कुछ अच्छा काम करो जिससे आपका नाम हो और आपको दया मिले। इसलिए अपने अपने गांव में, न्याय पंचायतों में, ब्लॉकों में सब प्रेमी जुट जाइए। प्रबल संकल्प लेकर के आश्रमों की स्थापना करो, भजन केंद्र बनाओ। गांव के लोग रोज वहां बैठ करके 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन करें। आसपास के लोग जो है हफ्ते में सत्संग करें, महीने की वहां पर गोष्ठी रखिए। लोग जब बार बार उस स्कूल में भर्ती होंगे, रोज वहां की बातें सुनेंगे तो लोगों के अंदर चेतना जगेगी, मानव जीवन की अनमोलता को समझेंगे, भजन ध्यान सुमिरन करने लगेंगे। इसलिए आश्रमों की स्थापना का विषय अपनी अपनी संगतों में चला करके आप अब धीरे से एक नई शुरुआत करिए। आध्यात्मिक और वैचारिक क्रांति अपने चौथे फेज में आ रही है। ऐ भाई बहनों, अब निकलो पुरानी सोच से, निकलो पुराने चिंतन से, निकलो पुरानी करनी से, नई दौड़ में शामिल हो। अगर इस रफ्तार में शामिल नहीं हो पाए बहुत पीछे छूट जाओगे। इसलिए गुरु महाराज की दया कृपा से महाराज जी ने बूढ़ी नसों में भी खून दौड़ा दिया है। आपने देखा होगा बुढ़ों के अंदर कितनी चेतनता आई। जिनसे कोई चीज संभव नहीं उनसे कितना बड़ा काम करवा रहे हैं। आप भी अपने शरीर में गुरु महाराज की दया लेकर के वो खून पैदा करो जो गुरु महाराज के मिशन के लिए है। उस खून को पैदा करो जो गुरु महाराज की सेवा सत्कार से जोड़ करके आदेश बजा करके इस पूरे समाज को अच्छा बना दो और भजनानंदी बना दो। निकलो, ये मौका चूक जाओगे तो बहुत पछताओगे। इसलिए पूज्य महाराज जी के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर आप एक एक गोलक अपने गांव में रखो। गुरु महाराज के इन मिशनों को कामयाब बनाने के लिए छोटी छोटी सेवाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 1 ही रुपया गोलक में डालना है। अपने घर में 1 रुपया डालो और पूरे महीने की गोलक का पैसा पूरे परिवार का जब इकट्ठा हो जाए तो ताला खोल करके बाहर कर लो, उसको नोट में बदल लो, सिक्का बाहर रख लो, एक एक सिक्के का फिर उपयोग करो और यही नोट रजिस्टर पर जमा हो करके दरबार में आ जाएगा। इससे बहुत बड़ी दया का एक चेन बनेगा, श्रृंखला बनेगी और उस श्रृंखला की दया को आप समझ नहीं पाओगे। ये छोटी छोटी चीजें जिस तरह से बूंद बूंद समुद्र बन जाता है, आपका दया का भंडार हो जाएगा। इसलिए कहीं भी सेवा कार्य में जाने से कतराना नहीं। गांव गोद लेने के लिए
अपने अपने गारों में एक एक गोलक रखने के लिए दूरदर्शी आवाज पत्रिका की सदस्यता को खूब फैलाइए और जगह जगह गुरु महाराज की वाणियों को पहुंचाइए। हर प्रेमी अगर ये संकल्प ले ले कि महीने भर में हम एक नया सदस्य दूरदर्शी आवाज का जोड़ करके गुरु महाराज के वाणियों को पहुंचाने का कारण पैदा करेंगे, तो दूरदर्शी आवाज की सदस्यता देखते देखते आसमान छू लेगी। लेकिन करोगे तब होगा अगर आप सुस्त बैठ जाओगे और ये समझ लोगे कि मेरा तो ये विषय ही नहीं है, हमको इसमें क्या करना है, तो बहुत बड़ी दया कृपा से वंचित रह जाओगे। इसलिए एक एक महीने में एक एक सदस्य बनाने का अगर आपने इरादा बना लिया तो देखो गुरु महाराज की पत्रिका कैसे घर घर जाती है, गुरु महाराज की वाणी गूंजने लगती है, लोग गुरु महाराज के संदेशों को सुनने के लिए कैसे जो है टूट पड़ते हैं। लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। गुरु महाराज की वाणियों को जैसे भी बड़े पर्चे से, पोस्टर से, निमंत्रण कार्ड से, फोल्डर से, बुकलेट से, किताबों से आप पहुंचाइए। आपकी बांटी गई किताबों से कितने लोगों के फोन आते हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं। जो किताबें देश भर में आपने बांटी हैं, सैकड़ों फोन आते हैं दिन भर में। लोग जो है संस्था, उसके मिशन और गुरु महाराज के काम की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वास्तव में दुनिया का कल्याण इसी संस्था से होगा। हम भी श्रद्धा से जुड़ना चाहते हैं और अपने शरीर की कुछ ताकत इस मिशन में लगाना चाहते हैं। ये कोई छोटा मोटा परिवर्तन है? जिस समय लोग गुरु महाराज का नाम नहीं सुनना चाहते थे, गुरु महाराज के काम में कितनी बाधाएं, आप कुछ कहो लोग उल्टा बोलते थे। इसमें सब प्रचारक बैठे हुए हैं, अच्छी तरह अपने जीवन की याद ताजा है। आज तो ठर्रा बदल गया। तब तो साइकिलों से चलकर गांव-गांव पैदल चलते थे, अब तो आराम से गाड़ियों से आप जाओ और आधुनिकता का बाना पहन करके आप लोगों को सुनाओ। लेकिन इस डूबती हुई आवाम को बचाने के लिए ऐ त्यागियों जागना पड़ेगा, ऐ देशभक्तों जागना पड़ेगा, ऐ समाज सेवकों जागना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज के पढ़ने लिखने वाले लड़के लड़कियों, पढ़ करके निकले नौजवान छात्र छात्राओं जागना पड़ेगा। इस देश के हर नागरिक को जागना पड़ेगा, काश्तकार को जागना पड़ेगा, व्यापारी को जागना पड़ेगा, अपने अपने वर्ग को सुधारने के लिए मजदूर को जागना पड़ेगा, श्रमिक वर्ग के अलावा सर्वहारा वर्ग को जागना पड़ेगा। प्रेमियों, सभी जातियों को जागना पड़ेगा, सभी पढ़े लिखे लोगों को जागना पड़ेगा, साधु महात्माओं को जागना पड़ेगा, शंकराचार्य अवघड़ों को जागना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार की तपस्या करने वाले लोगों को जागना पड़ेगा, कंदराओं गुफाओं में बैठे हुए लोगों को जाग करके इस देश को जगाना पड़ेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज की प्रार्थना है, अब गुरु महाराज की बातों को याद करने का समय आ गया। गुफाओं कंदराओं में बैठ करके साधना का नहीं, इस मानवता की डूबती हुई नाव को बचाने के लिए समाज में आने की जरूरत है। एक एक गांव, एक एक साधु अगर उठा ले तो इस देश के लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बना करके दिखा दे तो राम राज्य आने में कोई देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर हमने ये मान लिया है कि रामायण की चौपाइयां और दोहों को पाठ करने से आ जाएगा, नहीं आएगा। भाषण और वक्तव्य से नहीं आएगा, नारा लगाने से नहीं आने वाला है। सरकारें पलट करके कानून बना करके आप रख दीजिए, लेकिन कानून बनाने से भी राम राज्य नहीं आएगा। महाराज जी तो रोज रोज इस बात को कह रहे हैं, अगर राम राज्य सच्चे अर्थों में लाना है तो मानवता का, मानव धर्म का, मानव कर्म का, सत्य दया करुणा उदारता का, प्रेम प्यार का आपको प्रचार करना पड़ेगा। इस बिगड़ती हुई संतति को सुधारना पड़ेगा। जिस रफ्तार से नशों की, मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इन डूबने को तत्पर लोगों को, इन विनाश के कगार पर खड़े हुए लोगों को वहां से बचा करके कगार से बाहर लाना पड़ेगा। बाहर लाने वालों को बड़ा कष्ट होता है। कैसा होता है जानते हो? गुरु महाराज ने कहा, एक साधु बाबा गंगा में नहा रहे थे, एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था, उसकी जान बचाने की भावना से दयालु ने उसे हाथ पर उठा लिया, किनारे ला करके जमीन पर डालने के लिए 2 कदम चले होंगे तब तक डंक मार दिया।
डंक की पीड़ा से हाथ छूट गया, फिर जो है दोबारा उठाया, फिर चले 4 कदम आए, फिर डंक मार दिया, फिर चले, फिर मार दिया। उनका चेला ये देख रहा था। अब चेला गुरु को सिखाने लगा, गुरु जी आप भी कैसी मूर्खता करते हो, ये दुष्ट आदमी आपको डंक मार रहा है और आप हो कि इसकी भलाई और जान बचाने की मूर्खता कर रहे हो। गुरु जी ने तसल्ली से उस बच्चे को जवाब दिया, बेटा यही तो मुझे प्रेरित कर रहा है, आज ये मेरा गुरु बन गया, ये अपने डंक मार करके मुझे सीख दे रहा है। अगर ये अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है, ये कह रहा है कि मैं अपनी दुष्टता नहीं छोड़ूंगा, तो मैं अपनी दयालुता को क्यों छोड़ दूं? ये मेरा गुरु बन गया, मुझे शिक्षा दे रहा है कि दयालुता का स्वभाव मत छोड़ना। तो ये दुष्टता की आदत ने मुझे शिक्षा दे दी। भाई बहनों, जब आप डूबते हुए लोगों को बचाने चलोगे तो बड़े डंक, बड़े ताने, बड़ी परिस्थितियां आपको झेलनी पड़ेंगी, लेकिन आप अपने शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएं, लेकिन गुरु के आदेश बजाने से मत चूकना। भल्ला साहब की कहानी हमारे राष्ट्रीय उपदेशक ने सुना कर की। अगर भल्ला 1 बार की सेवा, 2 बार की सेवा, 100 बार की सेवा, 1000 बार की सेवा के बाद ऊब करके अपने धनाढ्य व्यापार को खत्म करके किराए के महल में रहने शुरू कर दिए और वो भी गुरु जी ने बेचवा दिया, तो अगर ऊब गए होते तो क्या आज भल्ला का इतिहास रोशन होता? कभी नहीं होता। इसलिए इस कसौटी पर कसने हैं गुरु जी, कसते चलो, चलते चलो, घबराना नहीं, आपका इम्तिहान है। गुरु जब अपने प्रेमियों से खुश होते हैं तो कई बार आपको बताया गया 3 चीजें वरदान के रूप में देते हैं, गरीबी, बीमारी और बदनामी। ये 3 चीज ऐसी है हम में से कोई नहीं चाहता है, ना हम चाहते हैं ना आप चाहते हैं। मैं बीमार हो जाऊं, मैं गरीब हो जाऊं, चारों तरफ मेरी बदनामी होने लगे, निंदा आलोचना लोग करने लगे, ये कोई नहीं चाहता। इसका मतलब हम कोई भी गुरु को खुश नहीं करना चाहते हैं। ये तो बड़ा टेढ़ा विज्ञान है, जो इनको गले लगाएगा वही गुरु को खुश करेगा। तो अब तो गुरु को खुश करने की नीयत तो हमारी बन गई है ना, इसलिए अब दुनिया की नीयत खत्म करो और इन 3 चीजों को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। गुरु जी इसीलिए तो बार बार सेवा के लिए भेज रहे हैं कि कुछ अहंकार धन का खत्म हो जाए, कुछ धन जो है जो आपको एकदम से उमगाए हुए है, क्रोध में, हैसियत में, प्रभुता में लाए हुए, कुछ कम हो जाए। जब धन कम रहेगा, जो पेट से काटने के बाद बचेगा गुरु की सेवा में जाएगा, तो खुरापात कम करोगे, नहीं तो थाने पहुंच जाओगे, रपट लिखा दोगे, इसको गाली दोगे, उसको गाली दोगे। तो ये सेवा का दौर बड़ी बचत करता है, समझने भर की चीज है। समझ जाओगे तो आपका सब कुछ सीधा चलना लगेगा। लेकिन जब हमारा मुंह ही टेढ़ा है तो शीशे बेचारे की क्या गलती, ऐनक झूठ थोड़ी बोलता है। टेढ़ सोझ मुंह आपना, ऐना टेढ़ा नहीं, ऐना टेढ़ा नहीं, टेढ़ को सोझा ही सूझे, और जो कोई देखे सोझता ही को सूझा ही बूझे। तो अपने को टेढ़ा रखोगे तो टेढ़ा दर्पण में दिखोगे, तो सीधा कर लो, सीधा करोगे तो वो प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ेगा। इसलिए सीधे सरल बनने की दुनिया की ओर चलो। अब चंटाई चालाकी छोड़ो, गुरु महाराज के स्कूल की शिक्षा का प्रभाव अपने ऊपर जमने दो, दुनिया की शिक्षा का कुप्रभाव हटाओ, कुसंगत से बचो, सत्संग में हमेशा शामिल रहो। इसलिए कुसंगत से कैसे बचोगे? अपने मिलने जुलने वाले लोगों को भी भजनानंदी बनाओ। जिस सभा सोसाइटी में बैठ करके आप हंसते हो, पीते हो, खाते हो, ठिठोली मारते हो, उनके हाथ मिलाते हो, इन सब का असर पड़ता है। जिसके घर में मांस पकता है, अगर उन बर्तनों में भी भोजन खा लिया तो भाई बहनों आपका भजन सदा के लिए खत्म हो जाएगा। संत महात्मा नहीं बचते तो आप कैसे बचोगे? इसलिए बुरे खान पान वाले लोगों से किसी बहाने अपने को बचाओ। बेश्या, धीमर, चोर, जुआरी, नृप, विषयी और मांसाहारी,
इन घर भोजन करें जो संता, साधन भजन का हो जाए अंता। और आप सभा सोसाइटी में बैठ करके और कितने इत्मीनान से झोंकम झोंक धबाधब, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तेज रफ्तार से धबाधब मचाए हो, और ये नहीं जान रहे हो कि इन का अनाज किस प्रकार का है, उसका असर हमारे ऊपर सब देना पड़ेगा। कर्म का विज्ञान यहाँ तक कहता है, अगर पड़ोसी के खेत की गेहूं के बाल का दाना गर्मी से चटक करके आपके खेत में आकर के पड़ा और आपने उस अनाज का उपयोग किया, तो उसके दाने का भुगतान करना पड़ेगा। जब इतना बड़ा जो है कर्म का विज्ञान है, बड़ा विज्ञान बारीक है, बचाने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ेगी। गुरु महाराज ने दर्शन मंच से सत्संग सुनाते हुए कहा था, कर्मों का विज्ञान बच्चों तुम बुद्धि से नहीं समझ सकते। अगर किसी दुकान पर कपड़ा खरीदने जाते हो और उसको अंगुली लगा करके देखते हो, मजबूत है, मोटा है, पतला है, कैसा है, अच्छा है कि खराब, अगर आपके पहले 99 लोगों ने उस कपड़े को छुआ है तो उनके अंगूठों से 99 लोगों के कर्म उस कपड़े पर आ गए हैं, तुम्हारा भजन कैसे बनेगा? 87% कर्म आंखों के लेन देन से आते हैं। अब आप सबसे बात करते हो आंखों में आंखें मिला करके, तो कर्मों का विज्ञान आएगा तो उसकी अच्छाई, आपकी अच्छाई उसमें चली जाएगी, उसकी बुराई आप में चली जाएगी और आप भार बोझे से लग जाओगे। इसलिए धीरे धीरे अपने को सत्संगिया को कैसे रहना चाहिए उस लक्षण में शामिल करो। होड़ लगाओ, प्रतिस्पर्धा करो, प्रतियोगिता जीतो तो इसकी जीतो, यही प्रतियोगिता आपको टाप कराएगी। बाकी इस संसार की प्रतियोगिता तो आपको ले डूबेगी। क्यों इसकी प्रतिस्पर्धा में, क्यों इसकी देखा देखी में? देखा देखी भक्ति करो, देखा देखी संसार का आप धन मत बढ़ाओ। ये देखा देखी बढ़ाया गया धन आपको सब को डुबा देगा, इसलिए मत देखा देखी कोई काम करो। गुरु महाराज की दया का अनुभव करके भक्ति करो। जो लोग देखा देखी भक्ति करते हैं वो लोग परमार्थ से खाली हो जाते हैं। देखा देखी भक्ति का, देखा देखी भक्ति किसको कहते हैं जानते हैं? एक भेड़ इधर चली गई तो उसी के पीछे हम चले जाएंगे। एक जो है आस्था तोड़ करके गुरु दरबार से उधर चला गया तो हम सब भेड़ें उसी के पीछे चली जाएंगी। इसी को देखा देखी भक्ति कहते हैं। देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़सी रंग, समय परे पर छाड़सी ज्यों के चुली भुवंग। जैसे सांप का केचुल धोखा दे देता आपको, सांप निकल जाता, केचुल डाल जाता, आप सांप का आभास करके रह जाते। इसी तरह से जो लोग देखा देखी भक्ति करते हैं कि फलाने चले गए तो हम भी वहीं चले जाएंगे, इस जात बिरादरी के लोग चले गए तो हम चले जाएंगे, इस इलाके के लोग चले गए तो चले जाएंगे। अरे भैया देखा देखी में लग गए। ए भाई बहनों, अपने गुरु महाराज के द्वारा दिया गया रंग कभी फीका नहीं पड़ सकता। अगर गुरु महाराज का रंग फीका पड़ गया तो आप कैसे गुरु भक्त कहाओगे? मोहि सतगुरु ने रंग दिया कभी न होए कुरंग, सूरदास काली कामर पर चढ़े न दूजो रंग। पक्के गुरुमुख गुरु भक्त के ऊपर जो गुरु का रंग चढ़ जाता है, वो चाहे जितनी मुसीबत, चाहे जितना बहकावा, चाहे जितना भटकाव का संदेश आवे, अपने गुरु का चढ़ाया हुआ रंग फीका नहीं करता। ऐ भाई बहनों, आप भी अपने गुरु के चढ़ाए हुए रंग को फीका मत होने देना, रंग को बदरंग मत होने देना। अगर रंग बदरंग हो गया तो रंग में भंग हो जाएगा और आपका काम भी सब खत्म हो जाएगा। इतनी जिंदगी की गई सेवा सब बर्बाद हो जाएगी। इसलिए रंग को बदरंग मत करो, केवल गुरु का रंग ही अपने ऊपर कायम रखो। और जब गुरु का रंग कायम रहेगा तो कोई माई का लाल काले रंग की
कमरी पर कौन दूसरा रंग चढ़ा सकता है। गुरु ने जिस रंग को कर दिया, उस पुख्ता रंग पर किसी भी तिलस्मी का, जादूगर का, झूठे और कपटी का जादू नहीं चल सकता है। ऐ भाई बहनों, ये कपट और धोखे का मार्ग नहीं है। धोखे और कपट के मार्ग पर जाने वाले सदैव धोखा खाए और आगे भी धोखा खाएंगे। इसलिए सच्चाई का मार्ग, ईमानदारी का मार्ग, दया का मार्ग, दरबार का मार्ग पकड़ो, जहां हमारा आपका कल्याण होगा। गुरु महाराज की बात को याद कराते हुए पूज्य महाराज जी ने कहा, गुरु महाराज कहते थे, गुरु के हर प्रेमी का ये कर्तव्य है कि उसे जब मौका लगे गुरु दरबार में आते जाते रहना चाहिए। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने, 4 महीने में, 6 महीने में, अगर 6 महीने में मौका ना लगे तो साल भर में एक बार गुरु महाराज के दरबार में प्रेमी को जरूर आना चाहिए। अगर साल भर में एक बार गुरुद्वारे में गुरु का प्रेमी दर्शन करने नहीं आता तो महात्मा कबीर की वाणी महाराज जी ने सुनाया, बरस दरस ना कर सके ताको लागे दोष, कह कबीर तादास की कभी न हो मोक्ष, उसकी मोक्ष कभी नहीं हो सकती है। तो इसलिए कम से कम गुरु महाराज के वचनों को मानते हुए साल भर में एक बार घर के सभी प्रेमियों को अदल बदल करके आना चाहिए, और जो लोग नहीं आते वो धोखा खाएंगे। अब एक आपको बात याद कराएं। गुरु महाराज त्रिकालदर्शी महात्मा थे, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था आगे हमारे संगत की क्या परिस्थितियां होंगी, कौन लोग क्या करेंगे, ये सब मालूम था। इसलिए समय से पहले अपने गुरुमुख प्रेमियों को सत्संगों में समझाते हुए अनेक बार ये कहा था, बाणी याद करिए, क्या कहा था, प्रेमियों आगे यानी भविष्य में जब कोई मेरा परिचय पूछे तो बता देना बाबा जी का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। यही बात तो कही थी। मथुरा के अलावा किसी और स्थान का नाम अपने परिचय देने के लिए नहीं कहा था। आप बुद्धिमान हो, अक्लमंद हो, सोच समझ रखने वाले हो, आप विचार करिए, गुरु महाराज जहाँ जन्म लिए खितौरा धाम जिला इटावा, और कर्मभूमि जहाँ 50 साल से ज़्यादा समय बिताए जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, ये दोनों स्थान गुरु महाराज की पावन स्मृतियों से जुड़े हुए स्थान हैं। इन दोनों स्थानों पर गुरु महाराज की मौजूदगी में मंदिर बन गया। सारी दुनिया के लोग इन मंदिरों पर गुरु महाराज के संकल्प की दया को लेने के लिए आते हैं और जागृत देवता के चरणों में बुराई चढ़ा करके दया कृपा पाते हैं और लाभ लेकर के जा रहे हैं, रजिस्टर पर लिख करके जा रहे हैं। इन दोनों स्थानों का जो इतिहास बन गया, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, लेकिन अब ये इतिहास बदलेगा नहीं। ये इतिहास नहीं बदलेगा जब तक मानवता रहेगी, धरती पर जीवों का भंडार रहेगा, सूरज चांद सितारे रहेंगे, तब तक गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा धाम जिला इटावा और कर्मभूमि मथुरा याद की जाएगी। आने वाले समय में गुरु महाराज की दया से आध्यात्मिक और वैचारिक क्रांति जो रफ्तार पकड़ती जा रही है, थोड़ा सा आप अपना भी एक्सीलरेटर बढ़ा दीजिए, अपने गियर को बदल दीजिए और इस रफ्तार में शामिल होकर के गांव गांव जगा करके गुरु महाराज की वाणियों को पहुंचा दो। देखो गुरु महाराज के वचन आपकी नजरों के सामने कैसे फलते फूलते हैं। लेकिन प्रेमियों, गुरु महाराज के वचन फलेंगे फूलेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं। एक वक्त आ रहा है जब सारे विश्व को शांति जय गुरुदेव नाम से मथुरा खितौरा धाम से मिलेगी। तो गुरु महाराज के ये वचन अधूरे नहीं रहेंगे। समय आने पर गुरु महाराज की दया और कृपा बरसेगी और गुरु महाराज अपनी चेतन दया से सब काम करवाएंगे। ये समझ लीजिए, गुरु महाराज सचेत करके गए हैं। गुरु महाराज ने ये कहा है कि अपना काम मैं करूँगा। कैसे करेंगे? अपने प्रेमी जनों को, कई लोगों को इशारा करके गए कि क्या मैं दाढ़ी काली करके आ जाऊंगा तो तुम मुझे पहचान लोगे। गुरु महाराज ये कह करके गए। अब आप तर्क वितर्क में मत पड़ो, बहस मुहावसा में मत पड़ो,
जो रास्ता गुरु महाराज ने दिया, पुराने लोग जो गुरु महाराज से नामदान पाए अपने तरीके से, नए लोग पूज्य महाराज जी के सरल तरीके से। भजन करो, भजन, अपनी आत्मा को जगाओ, आँख को खोलो। आँख के खोलने पर जब अंदर में मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि गुरु महाराज ने, पूज्य महाराज जी को क्या बनाया है। अंधी आँख से कोई नहीं पहचान सकता। सचेत होकर के अपना आँख खोलो और साधना करके जानो कि महाराज जी को क्या बना के गए हैं, कितनी दया कृपा दे करके गए हैं, अपनी फुल पावर का कितना अधिकार दे करके गए हैं, अपने काम को खुद ही कैसे दोबारा कर रहे हैं। ये बात तब समझ में आएगी। इसलिए तर्क वितर्क में ज़्यादा मत उलझो। बात विवादे विष घना, बोले बहुत उपाद, मौन गहे सबकी सुने, लागी सुन्न समाध। सुन्न समाध लगाओ और अपने अंदर के उस जीवात्मा की ताकत को जगा लो जो जन्मों जन्मों से जो है यहाँ पड़ी हुई है। इसलिए आप सब लोग यहाँ से अपने घर पर जाइए तो भजन केंद्र आश्रमों की स्थापना पर जोर दीजिएगा। देखिए, ये गर्मी का मौसम है। गुरु महाराज की गऊओं के लिए गौशाला के भूसे और चारे का इंतजाम इसी महीने में होता है, इसी महीने में उपलब्ध होता है और बड़ी लंबी रकम इसमें खर्च होती है पूरे साल का भूसा स्टॉक करने में। भाई बहनों, आप अपनी तरफ से ये समझ करके कि गुरु महाराज की गऊओं के चारे के लिए इंतज़ाम करना है तो आपके बीच में रजिस्टर गए होंगे, झोलियाँ गई होंगी। जब इनको कहा जाएगा रजिस्टर और झोली वाले खड़े हो जाएंगे तो आप इनकी झोलियों में रजिस्टरों पर गौशाले के लिए जो भी गाढ़ी कमाई का अंशरूप देना चाहेंगे वो सेवा दे दीजिएगा। बाकी यहाँ से निकलने के बाद तुरंत तैयारी करो। बाराबंकी जिले का जो 57 दिवसीय ऐतिहासिक काफिला निकलने जा रहा है उसमें मुझे ड्राइवरों की ज़रूरत है, गाड़ियों के चलाने वाले, छोटी बड़ी हर प्रकार की गाड़ी चलाने वाले। पंडाल में सेवादारों की ज़रूरत है, लाउड स्पीकर में सेवादारों की ज़रूरत है, बिजली और कुटिया और नामदानी, सेवादानी, संपर्क सूत्र और झोली सेवा और विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए सेवादार चाहिए। ये सेवा का बहुत बड़ा मौका है। आप अपनी सेवाओं के लिए हमारे कार्यालय में नाम लिखा दीजिएगा। जो लोग इच्छा से चलना चाहें वो पहुंच करके सेवा में भाग लेंगे और अपने लिए गुरु महाराज की दया कृपा प्राप्त करेंगे। देखो भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा की औषधि गन्ने का शरबत सामने नीम के पेड़ के नीचे मिल रहा और भंडारे के बगल 3 सेट के पास मिल रहा। जब तक रहिए इस गन्ने के शरबत का पूरा इस्तेमाल करिए, ये ओवरडोज नहीं होगा। जितना पी पाओ पियो, आपकी मानसिक शारीरिक दोनों प्रकार की तकलीफों में काम करेगा। जो लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के आए हुए हैं, देखो अपनी संस्था का पेट्रोल पंप आगरा की तरफ जाने पर सड़क पर बाईं तरफ है। जो लोग अपनी अपनी गाड़ियां लाए हैं, जब जाने का समय होता है तब जल्दी रहती है, गाड़ियों की लाइन लग जाती है। तो अभी आप अपनी गाड़ियों को बारी बारी से ले जा करके अपने तेल भरवा लेंगे। ये संस्था का जो है पेट्रोल पंप है, इसलिए सभी चालकों से अनुरोध है कि जो तेल भरवाना है अपनी पेट्रोल टंकी पर ले जा करके भरवा देंगे। सामानों को समेटने के लिए अपने अपने जिलों से 5-5, 10-10, कमज़ोर जिले 2-2 सेवादार छोड़ के जाइए ताकि ये समय सामान सिमट जाए और इनकी सूची कार्यालय में दे जाइएगा कि हम इतने लोगों को रोक करके जा रहे हैं। और काफिले में चलने वाले लोगों की ज़रूरत है। जो लोग काफिले में चल करके 57 दिन यानी लगभग 2 महीने का समय है सेवा करना चाहें, सेवा का सुनहरा मौका है। अपने अपने तरफ से खुद नहीं आ सकते हैं तो दूसरे जिले के सेवादारों को भेजिएगा। अच्छे अच्छे प्रचारक प्रचार गाड़ियों पर जाने चाहिए। इन सब सेवाओं के लिए सेवादार आप भेजिएगा। गुरु महाराज की दया कृपा, होली का ये कार्यक्रम आज शाम को संपन्न हो जाएगा। गुरु महाराज की दया कृपा से निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। गुरु महाराज की दया कृपा से आज
भाग लेने वालों का, व्यवस्था करने वालों का, आने वालों का और पुलिस प्रशासन, स्थानीय निवासियों का हमारे मंच से आभार व्यक्त किया जाएगा। हम आपके अभी से आभारी हैं। देखो भाई बहनों, पूज्य महाराज जी का दर्शन देर रात तक चलता रहता है। आप जब आए तब महाराज जी से मिल करके अपने तकलीफों को सुनाया और तसल्ली हुई। घर जाने के पहले पूज्य महाराज जी से मिल करके दर्शन और दया ले करके तब आप जाइएगा। बाकी जो जिले के जिम्मेदार हैं, कार्यालय में आकर के अपनी चिट्ठी और अपनी जिम्मेदारी जहां मिली हुई है उसको समझ लेंगे और समझ करके तब जाएंगे। अब झोली वाले और रजिस्टर वाले खड़े हो जाइए। अच्छा, सभी लोग खड़े हो गए। अरे इतनी जल्दी भजन और सेवा में करते तो मेरा तो जो है आसमान पर खुशी का ठिकाना हो जाता। भजन और सेवा में इतनी तेजी नहीं करते हो। अच्छा चलो, आज हमारी बात को मान लेना। आज गुरु महाराज से दया मांगना कि जैसे हम जल्दी से सत्संग से उठ गए, गुरु महाराज दया करो उतनी जल्दी हम भजन में भी बैठना शुरू कर दें। उठने के बजाय उल्टा शुरू करिए, बैठना शुरू करिए। इसी तरह से जल्दबाजी अगर भजन में करोगे तो काम बनते देर नहीं। चलो सब लोग खड़े हो जाओ। अब झोली में सेवा डाल दो, रजिस्टर पर सेवा लिखा दो और सब लोग प्रेम के साथ मालिक के नाम को जोर से बोलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है। जय गुरुदेव। त्रुटियों की क्षमा मांगते हैं। अपनी गाढ़ी कमाई का अंश रूप जो भी दे रहे हैं, आपके अगल बगल झोली वाले टहल रहे होंगे, ये आप दे दीजिए। जब तक आपकी है तभी तक कहा जा रहा है। स्वामी जब लग देह है, देह देह और देह खेह हो जाएगी तो कौन कहेगा देह। जब ये देह मिट्टी हो जाएगी तो कौन आपसे सेवा की प्रार्थना करने आएगा। इसलिए जब तक शरीर है देते रहो, बदले में लेते रहो, देते रहो, दया बांधते रहो, देते रहो, कर्म कर्जे अदा करते रहो, देते रहो, गुरु की दया की किरण अपने खाते में लेते रहो। इसलिए त्रुटियों का सब लोग क्षमा करिएगा, मालिक सब पर दया करें। हम सब लोग गुरु महाराज की चरण शरण में पड़े रहें, यही प्रार्थना करते हैं। जय गुरुदेव। देख लो। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई